अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया के दोस्तों जैसा कि आप को इस चीज़ का अदराक है कि आज हम जो है ना साल 2025 को क्लोज़ कर रहे हैं और 2026 का आगाज़ कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम जो है इंशाल्लाह आज का ये सेशन करेंगे जिसके लिए हमारे साथ अभी थोड़ी देर में मज़ीद पीएचडी स्कॉलर भी शामिल होंगे और उन पीएचडी स्कॉलर्स में हमारे साथ जो हैं वो नॉर्वे से असद मुर्तज़ा साहब हैं और मलेशिया से हमारे साथ जो है वो हैं जनाब मोहम्मद अली साहब। तो उस हवाले से इंशाल्लाह हम अपने साल 2025 को कैसे अलविदा कह सकते हैं। हमने साल 2025 में क्या खोया और क्या पाया और साल 2026 को हम कैसे कामयाब बना सकते हैं। आज का ये सेशन स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए होता है। बेसिकली साल जो है ना जब कोई भी शुरू होता है तो उसमें ये है कि हमारे लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें ये जो डेज़ होते हैं, ये बार-बार हमें इस चीज़ का रिमाइंडर देते हैं कि ये डेज़ आप कुछ कर लें। जिस तरह हर रोज़ एक नया दिन शुरू होता है। वेल प्लान्ड डे कंट्रीब्यूट टू वेल प्लान्ड वीक। वेल प्लान्ड वीक कंट्रीब्यूट टू वेल प्लान्ड month and well-planned month contribute to well-planned year. So मतलब जो अगर हमारा एक दिन अच्छी तरह प्लान होगा तो हमारा वीक अच्छा प्लान होगा, वीक अच्छा प्लान होगा तो हमारा मंथ अच्छा प्लान होगा। अगर मंथ प्लान होगा तो हमारा जो है साल अच्छा प्लान होगा। वेलकम असद साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। Uh, इंजीनियर मोहम्मद अली साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपकी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर दिस सेशन। तो अभी हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे 2 पार्टिसिपेंट जो कि माशाल्लाह असद मुर्तज़ा साहब आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी नॉर्वे से और इंजीनियर मोहम्मद अली साहब यूनिवर्सिटी मलेशिया पहांग अल सुल्तान अब्दुल्ला से यूएमपी मलेशिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी हम इंशाल्लाह आज का जो हमारा सेशन है इसका जो बाकायदा जो इन साल 2025 को हम ने कैसे सी ऑफ किया या कर रहे हैं और साल 2026 को बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट और डेफिनेटली वी विल डिस्कस सम कॉमन मैटर्स व्हिच विल बी रिलेटेड टू कॉमन पीपल। कुछ आम बातें आम लोगों से की ज़िंदगी से रिलेवेंट भी इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। तो जिस तरह कहा जाता है कि अगर आपका एक दिन कामयाब हो जाए तो आपका वीक कामयाब हफ्ता कामयाब हो जाता है। अगर आपका हफ्ता कामयाब हो जाए तो आपका महीना कामयाब हो जाता है। अगर आपका महीना कामयाब हो जाए तो आपका साल कामयाब हो जाता है। आपका अगर साल कामयाब हो जाए तो आपकी ज़िंदगी इसी तरह कामयाब रहती है। तो उसके लिए जब तक हम प्लानिंग नहीं करते, सोचते नहीं कोई मतलब फ़िक्री सलाहितें हैं, हम उनको बरूकार नहीं लाते, तो उससे ये होता है कि हम उससे जस मोहम्मद अली साहब हमारे साथ शामिल हैं। मोहम्मद अली साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो? मोहम्मद अली साहब मैं आपको शामिल जी, मोहम्मद अली साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। स्पेशली आप दोनों पीएचडी डॉक्टर्स का शुक्रिया। तो इंशाल्लाह अभी हम हमारा जो फर्स्ट है इंशाल्लाह मानस वन भाई, बाय वन। अभी अभी आपकी मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे शो नहीं हो रहा है इस उधर आपने कनेक्ट किया है उसे? जी, जी, फेसबुक पे कनेक्ट किया है, तो फेसबुक लाइव आ रहा है। क्योंकि वहाँ पे शो होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपका लाइव शो नहीं हो रहा मुझे। जी, जी। मैं करता हूँ, अभी आ रहा है?
जी, अभी आ रहा है, आई थिंक। चेक करें, आ रहा है अभी। मैं चेक करता हूँ। मेरी वीडियो आ रही है सर? जी, जी, आ रही है। आप प्लीज़ चेक करें, फेसबुक लाइव आ रहा है, मेरे ख्याल में आ रहा है। लेकिन मैं देखता हूँ। जी बिल्कुल आ रहा है, आ रहा जी, है। थैंक बिल्कुल आ रहा है। मतलब कि अमानत भाई की प्रोफाइल पे आप चेक किया? जी, अमानत भाई की प्रोफाइल पे चेक किया, आ रहा है, इज़ लाइव नाउ। चलो ठीक है, ठीक है। जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हम जो है ना सेशन का इंशाल्लाह बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो जैसा हम ज़िक्र कर रहे थे कि हमारा एक जो है ना दिन कामयाब हो तो वो एक मतलब हफ़्ते को कामयाब करता है। हमारा एक हफ़्ता अगर अच्छी तरह कामयाब हो तो हमारा महीना कामयाब हो जाता है। अगर हम 1 माह में कामयाब हैं तो 1 साल हमारा इस तरह कामयाब होता है और इस तरह अगर चलते रहें तो हमारी 1 साल एक ज़िंदगी में उम्र में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये प्लानिंग के बगैर नहीं होती। बहुत सारे लोग ड्रीम करते रहते हैं या जस्ट थॉट क्रिएट करते हैं कि वी विल डू समथिंग। तो लेकिन हम प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे, क्योंकि हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब लोग, डॉक्टर्स जो जिन्होंने अपने आप को साबित किया हुआ है, जो हम मतलब पाकिस्तान से इंटरनेशनल लेवल तक कैसे पहुँचे, बीइंग अ पीएचडी डॉक्टर्स और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम वहाँ जहाँ एक स्टेज पे पहुँच के हम वापस अपनी सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसी पर्सपेक्टिव में आज का हमारा जो सेशन है, तो वो हम इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं वेलकम करता हूँ जनाब डॉक्टर असद मुर्तज़ा साहब को जो अपना तारुफ़ खुद भी इंशाल्लाह करवाएँगे, जो नॉर्वे से आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की में एनरोल्ड हैं और उसके साथ ही इंजीनियर मोहम्मद अली खान साहब जो यूनिवर्सिटी मलेशिया पहांग सुल्तान अब्दुल्ला अपना एक्सपीरियंस भी इंशाल्लाह हमसे शेयर करेंगे कि वो कैसे कामयाब हुए एकेडमिकली, फ्रॉम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, गोल सेटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले मैं असद साहब से गुज़ारिश करूँगा वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना जो भी फ़ील कर रहे हैं इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया अमानत भाई आज के सेशन के लिए और इनवाइट करने के लिए। तो बिल्कुल इसमें जैसा कि आपने बताया कि गोल सेटिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है आपकी लाइफ में, कहीं भी कोई भी चीज़ अचीव करने में या आगे बढ़ने में। तो हर साल की तरह ये साल भी अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, जैसा कि हकीकत है दुनिया की, और टाइम जो है वो गुजर आते तेज़ी से। और करंटली बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर रब्ता करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह वो अपने आप को बाहर का स्कॉलरशिप हासिल करें या कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही मैटर करती है, आपका गोल क्या है और आपका विजन क्या, आप ज़िंदगी में करना क्या चाह रहे हैं। तो उसमें प्लानिंग जो है उसका बड़ा अहम रोल है, क्योंकि प्लानिंग के बगैर कोई भी काम जो है यकदम नहीं हो सकता। हर चीज़ को करने के लिए किसी न किसी प्लान की ज़रूरत होती है। तो अभी 2026 का स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें मैं तो यही एडवाइस करूंगा स्टूडेंट्स को कि अभी से वो अपने आप को प्रॉपर एक प्रिपेयर करें मेंटली, कि वो करना क्या चाहते हैं। इधर के वो अपनी बैचलर डिग्री जो पाकिस्तान से अगर कर रहे हैं तो उसके बाद वो जॉब करना चाह रहे हैं, या फर्दर स्टडी की तरफ जाना चाह रहे हैं, या वट एवर जो भी करना चाह रहे हैं। तो ये जो है ये चीज़ बड़ी माइंड के अंदर आपके क्लियर होनी चाहिए कि आपने करना क्या है। मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो पीएचडी में इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन वो बस पाकिस्तान से निकलने के चक्कर में वो खुद को उसमें इनरोल कर लेते हैं, और बाद में वो उसको अच्छी खासे सफ़र करते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि वो इस तरह उसको आगे लेके चलें। तो ये चीज़ जो क्लैरिटी है वो बड़ी मैटर करती है, और वो जो है बिल्कुल हर बंदे को अपनी गोल के बारे में होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मज़ीद इसको सेशन को इसको आगे लेके चलेंगे। अभी इसमें मज़ीद बातें डिस्कस करेंगे, जिस तरह कि स्टूडेंट क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ें उनको अभी से प्रिपेयर करनी चाहिए ताकि वो
स्कॉलरशिप या कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए उनको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। जी, थैंक यू असद साहब। मोहम्मद अली खान साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो फ़ील करते हैं इस हवाले से आप अपना मौक़िफ़ दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अमानत भाई अस्सलाम वालेकुम, असद भाई अस्सलाम वालेकुम, आप ये चीज़ सबका की बहुत क्लैरिटी है। शुक्रिया। वीडियो आ रही है मेरी ठीक? हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, आ रही है। ठीक, ठीक। तारुफ़ तो आपने सर करवा दिया, मैं तारुफ़ में टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। तो जिस तरह आपकी आवाज़ कट रही है, ज़रा दोबारा पूछिएगा। जी, जी, आप कंटिन्यू करें अपना मौक़िफ़ इस हवाले से आज के टॉपिक के ऊपर जो भी आप अभी एज़ अ जी, जनरल इन जनरल आप ठीक। मैं यही बताऊँगा, असद भाई ने बहुत अच्छी तरीके से ओपनिंग की, प्रोग्राम की, माशाल्लाह। आने वाला जो साल है, मैं ये कहूँगा जो गुज़र गया वो तो गुज़र गया 2025। अब 2026 को हमने किस तरह सेट करना है अपने गोल्स, क्या-क्या करना है, कैसे ज़ीरो से स्टार्ट लेना है दोबारा। अगर 2025 में हम बहुत कुछ लॉस कर चुके हैं, कुछ कामयाबियाँ भी हमने हासिल की है, जिसने नहीं की, जो लॉस भी कर चुके हैं, तो उन पे मैं ये समझता हूँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जब भी कोई ये जो लॉस होना होता है या तोड़-फोड़ ये जो भी होता है, जब भी हम कोई नई चीज़ अगर हम नेचर से कोई सबक लें, नेचर हमें ये बताती है जब आप एक कुछ नई चीज़ें उगाना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले उस साफ सरफेस, स्मूथली सरफेस को दोबारा से खुरदना होता है। दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट लेना होता है, दोबारा उसमें अपने मेहनत के, अपने गोल्स के जो आपके सीड्स होते हैं, वो आपने उसमें ऐड करने होते हैं और फिर से उसको पानी करके, मेहनत करके। तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा से हम जो सेट हमारे जो गोल्स हैं, उनको हम दोबारा से सेट करें, दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट लें, नेचर से हम सीखें और आने वाले साल के लिए पुरयकीन, पुरुम्मीद हो रहे हम। जी, 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 जी। जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, जी। तो मेरा ये मौक़िफ़ है कि हमें दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट लेना चाहिए। दोबारा से हमें जो लोग कुछ कोर्सेज़ किसी के रह गए हैं या कोई एडमिशन कोई नहीं ले सका है दोबारा से, तो उनको हार नहीं माननी चाहिए। दोबारा से अपने को जो है दोबारा अपने गोल जो है दोबारा से उसको सेट करने चाहिए। हिम्मत हमने नहीं हारनी, स्ट्रगल करना है जिस तरह हमने 2025 में कोशिशें की। हेलो? हाँ जी, जी, हाँ जी, जी। आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलें। अमानत भाई, ये फेसबुक वाली पोस्ट को पब्लिक कर दें, वो आपने सिर्फ फ्रेंड्स में शेयर की हुई है, तो वो फिर आगे नहीं नज़र नहीं आएगी लोगों को। इसको कैसे करेंगे पब्लिक? उसको एडिट में जाए ना, उसकी प्राइवेसी सेटिंग में, तो वहाँ पे पब्लिक होगा ऑप्शन। हाँ। हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, जी, हम इसको लाइव पब्लिक कर रहे हैं, तो इससे आपको इंशाल्लाह आई थिंक ये पब्लिक नहीं आ रही है। नहीं, अभी तक वो सिर्फ फ्रेंड्स में शो हो रही है। नहीं, लाइव जा रही है अभी। आई थिंक पब्लिक आ रही है। 7 पीपल जॉइन्ड दिस, 8 पीपल जॉइन्ड दिस। ओके। जी, थैंक यू। जी, जो मतलब हम तो बात कर रहे हैं पॉइंट कि जी, जी, आगे अगर हम कुछ नहीं अचीव कर सके, अली भाई कह रहे हैं, तो दोबारा से ट्राई करें और दोबारा से हम इसको अचीव करें, ताकि हम जो है ना हाई अचीवर बन सकें। तो मैं दोबारा से अली भाई से शुरू करूँगा कि फर्स्ट बिल्कुल। वाला जो है आपका जो है ना गोल सेटिंग के हवाले से है। तो हाउ कैन स्टूडेंट अचीव गोल प्रैक्टिकली, मतलब ग्राउंड रियलिटी बुनियाद के ऊपर। सम टाइम ऐसा होता है हम बात कर रहे होते हैं, हमारे अक्सर जो हैं वो थोड़ा-सा बियॉन्ड द रियलिटी। हमने ग्राउंड रियलिटी को आपने कैसे अचीव किया आपके गोल सेटिंग्स 2025 के और 2026 में एक स्टूडेंट, एक आम यंग पर्सन, एक एजुकेशनिस्ट
क्या मतलब गोल सेट कर सकता है और अचीव कर सकता है? देखिए, गोल अचीव करने के लिए मैं ये समझता हूँ हर आने वाला साल जो होता है अपने साथ बहुत सी चेंजिंग लेकर आता है, नेचर में, टेक्नोलॉजी में, नित नए चेहरों में, नित नए रिश्तों में। तो मेरे ख्याल से जो यानी मैं अगर आपको बताऊँ कि बहुत से जो लोग होते हैं वो फेल होते हैं इसलिए नहीं कि उनके जो एम्स थे वो हल्के थे या वो लो थे, बल्कि वो इसलिए फेल हो जाते हैं आने वाले सालों में या आने वाली ज़िंदगी में, क्योंकि वो आने वाली ज़िंदगी में भी उनके पास वही पुराने ओल्ड बैगेजेस होते हैं, वही पुराना उनका माइंड सेटअप होता है। तो सबसे जो पहले 2026 जो हमसे डिमांड कर रहा है, मैं वो ये समझता हूँ कि 2026 की डिमांड है रीसेट, नॉट अ रिवीजन। हमें आने वाले साल में दोबारा से रिवाइज नहीं करना वही चीज़ें जो हम पिछले सालों में जिनको लॉस कर चुके हैं, बल्कि हमें रीसेट करना चाहिए, हमें और मॉडिफिकेशन लानी चाहिए, नित नए तरीके इजाद कर देखने को पढ़ना चाहिए, उनके कोर्स करने चाहिए, जैसे कि नित नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न तरफ। अगर कोई ज़राअत में है तो मॉडर्न ज़राअत के तरीके, अगर कोई फार्मिंग में है तो मॉडर्न फार्मिंग के तरीके। जो भूल जाए उससे जो आपने लॉस किया, ठीक है, भूल जाए उससे, यानी जो आपको याद है भूल जाए उससे जो काम नहीं हुए। हमें नेचर क्या एग्जाम्पल देती है कि एक दरिया जो होता है वो हमेशा बह रहा होता है, ठीक है, वो कभी उसके रास्ते में रॉक्स आती है तो वो दरिया रॉक से ब्लॉक नहीं होता, बल्कि कुछ टाइम के लिए तो ठहर जाता है, लेकिन वो उसके ओवरफ्लो उसके ऊपर से शुरू कर जाता है। तो इसीलिए हमने 2026 को भी, 2025 में जितने ब्लॉक्स हमारे आगे थे, तो 2026 में अब हमें चाहिए हम उन ब्लॉक को से ओवरफ्लो हो जाए, अपने गोल्स एक दरिया की तरह सेट करें, एक फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लाए, एक अनस्टॉपेबल हो जाए हम लोग, बिल्कुल हम अनस्टॉपेबल हो जाए। जी, थैंक यू। जी, असद साहब, व्हाट्स योर मीन ओपिनियन अबाउट गोल सेटिंग प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अली भाई ने भी बताया, मैं भी इस चीज़ को आगे लेके चलूँगा कि जो होना था वो तो हो गया। जो पास्ट होता है, पास्ट को कोई भी इंसान जो है वो चेंज नहीं कर सकता। उसमें अगर आप उसी के बारे में रिग्रेट करेंगे या उसको साइकोलॉजी में उसको एक टर्म यूज़ करते हैं, र्यूमिनेशन। र्यूमिनेशन होती है कि आप अपने पास्ट के जो इवेंट्स होते हैं ना उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाता, मैं ये नहीं तो ये करना शुरू कर देता। मतलब आप उसी को ना सोचते रहते हैं, इवन के उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता इनफैक्ट। मतलब वो आप अपने माइंड के साथ सिर्फ एक किस्म का प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आप आस्ता आस्ता अपने अंदर जो है वो एजिटेशन फील करना शुरू कर देते हैं, रेस्टलेस फील करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि आपको उल्टा, मतलब आपकी साइकोलॉजी पे उसका अफेक्ट होता है, आपके मेंटल हेल्थ पे उसका अफेक्ट होता है। तो जो पास्ट है उसको इंसान को एज अ लेसन ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा सोचना या उसके बारे में रूमिनेट करना जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लाइफ जो है वो गुजर रही है तेज़ी के साथ, जो हो गया सो हो गया। बल्कि आपको नेक्स्ट क्या करना है उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में आपको प्लानिंग और गोल जो है वो सेट करनी चाहिए। अ, जी, जैसा कि अभी करंटली जो सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, मतलब मैं समझता हूँ, मैं 2018 में जब ग्रेजुएट हुआ तब मैं उस वक्त अप्लाई कर रहा था स्कॉलरशिप पे। तो उस वक्त और आज की 7 साल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब मुझे अच्छी तरह याद है इतने ज़्यादा लोग नहीं होते थे जो बाहर जाना चाहते थे, या लोगों को इतना ज़्यादा रुझान नहीं था। लेकिन आजकल जो सिनेरियो है वो डिफरेंट है। एक वो कहते हैं किसी भी कल भी एक मैं पोस्ट पढ़ रहा था, किसी भी कौम की जो मेन एक चीज़ होती है जो कौम को आगे लेके चलती है वो होती है उम्मीदी। कि मतलब हम जब स्टूडेंट थे बैचलर में तो हम पढ़ रहे थे, तो हम सबको यही उम्मीद थी, अच्छा भाई हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद एक अच्छी जॉब मिल जाएगी हमें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और वो उम्मीद जो होती है आपके अंदर एक पैशन क्रिएट करती है और आप चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। तो आजकल वो जो उम्मीद है ना वो बड़ी ख़त्म हो चुकी है नौजवानों के अंदर, वो मायूसी आ चुकी हुई है। तो वो फिर यही ज़्यादा समझते हैं कि यार हमने पढ़ के क्या कर लेना है, मतलब जी, फलाना बंदा एग्जैक्टली। जो है वो हमसे अच्छा कमा रहा है, फलाना अनपढ़ है वो ये कर रहा है। तो उस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो पढ़े लिखे लोग जो कामयाब हैं, जो के ज़िंदगी में एक अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनको नए यंगस्टर को मोटिवेट करना चाहिए कि आप के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा रास्ते हैं, चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं।
तो मैं तो अपना टाइम में से भी जब भी कोई राब्ता भी करता है उसको बताने की कोशिश करते हैं कि अच्छा चीज़ों को ऐसे लेके चलें और इस तरह स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, ये करें वो करें। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। और अभी जो है जो स्टूडेंट के लिए वो यही है कि वो अपना एक गोल सेट करें। जो लास्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं या जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो गोल सेट करें कि भाई 2026 सितंबर इनटेक के अंदर हमने एडमिशन लेना ही लेना है बाहर किसी भी कंट्री में। इट डजेंट मैटर कि मतलब अब लोगों की एक जो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है वो ये है कि प्रायोरिटी लोगों ने रखा था जी हमने यूरोप ही जाना है, और यूरोप के चक्कर में वो अपने आप को 1 2 3 साल पीछे ले चलते हैं और बाद में कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। तो मैं हर स्टूडेंट को यही एडवाइस करता हूँ कि इवन एट द बिगिनिंग आपको इंडोनेशिया जाना पड़े, ताइवान जाना पड़े, थाईलैंड जाना पड़े, कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप जाएं, वहां से फिर आप आगे निकल जाएं, क्योंकि वहां से वीज़ा प्रोसेस और बाकी चीज़ें बड़ी आसान है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान की जो सूरत हाल। अभी तो पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती वीज़ा की, वीज़ा तो एक दूर की चीज़ है, बात की बात है। तो अभी इंशाल्लाह जी, 1 जनवरी एग्ज़ैक्टली से बिल्कुल। मोस्टली हर हुँ। जगह से एडमिशन ओपन होने हो जाने हैं। ताइवान में 124 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर एडमिशन ओपन होने हैं। चाइना का सीजन चल रहा है, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, बहुत ज़्यादा जगहों पे जो है एडमिशन ओपन होने हैं। तो स्टूडेंट को चाहिए कि अभी से जो है ना अपने आप को मोटिवेट करें और फुली एक गोल सेट करके 1 2 महीना, मैं हर किसी को जो भी मुझसे रब्ता करता है मैं उसे कहता हूँ सिर्फ 3 महीने आप कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करो, आपको अगर नहीं होता तो मुझे आगे पकड़ लेना। तो जी, ये थैंक दो यू। तीन माह की सिर्फ एफर्ट है जो आपने फुल जोर से लगानी है, और इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर फल मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी इंसान की मेहनत को रायगा नहीं करता। जी, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली डॉक्टर असद साहब एग्ज़ैक्टली एकेडमिक और करियर गोल में अगर बात करें तो ये आती है तो एक्चुअली हम फर्स्ट स्टार्ट ले रहे हैं गोल सेटिंग से माशाल्लाह। हम नेक्स्ट मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे मुताबिक जो है ना गोल 2 तरह के होते हैं हमारी लाइफ़ में क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट हमारे एकेडमिक लाइफ़ भी है और मतलब एक पर्सनल गोल्स हैं और एक सोशल गोल्स हैं। जो हमारे पर्सनल गोल्स हैं, जो हमारी पर्सनल से दैट से रिलेटेड है। डेफिनिटली हमेशा एक पर्सन इज़ नॉट अ पर्सन अंटिल ही इज़ कनेक्टेड सोशली। तो जब हम पर्सनल गोल वो होते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल अपने लिए तालीम हासिल कर ली, अपने लिए जॉब हासिल कर ली, अपने लिए मतलब अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने एक ख़ास सर्कल में। तो ये गोल तो पर्सनल आ गया। सेकंड जो है ना वो है सोशल गोल। बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हमारे ऊपर सोशल गोल्स भी जो है ना वो हमने सेट करने होते हैं। तो मैं जो जो भी सुन रहे हैं स्पेशली दिस सेशन इज़ फॉर स्टूडेंट्स बट वी हैव वर्सटाइल काइंड ऑफ लिसनर तो मैं उनसे यही सबसे कहूँगा कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए आप ये देखें कि पिछले साल को भी देखें जिस तरह असद भाई ने ज़िक्र किया कि आपने सीखना है, रिग्रेट नहीं करना, मायूस नहीं होना बल्कि सीखना है कि लास्ट ईयर। तो पर्सनल गोल में ये है कि जी हम पर्सनली अपने आप को कितना कामयाब कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें हम एकेडमिकली बीइंग अ स्टूडेंट के वो हमारा करियर हमारा मतलब एजुकेशन, हमारी पोस्ट पोज़ीशन, हमारा नॉलेज ये बेहतर हो। तो दूसरा जो आ जाता है वो सोशल गोल है। सोशल गोल में जिस तरह हमारे रिलेशनशिप बिल्डिंग है, हमारे सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है, हमारे मतलब सपोज़ एक टीचर है वो मतलब अगले साल पाकिस्तान से एक हमारे साथ टीचर जुड़ा हुआ है सपोज़ और वो नेक्स्ट ईयर का गोल सेट करना और अचीव करना चाह रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव में बीइंग अ टीचर उसने पर्सनली ग्रूमिंग उसकी कितनी हुई, उसकी ग्रोथ कितनी हुई और उसने सोसाइटी को कितना दिया। तो पर्सनल जो होता है वो बेसिकली गेन है। हमारा पर्सनल जो गोल है इट्स बेसिकली गेनिंग एंड जो सोशल गोल है इट्स बेसिकली गिविंग आई मीन डिलीवरिंग। तो इसलिए हमारा जो तो हमने दोनों गोल देखने हैं, क्योंकि अगर हम मतलब इस्लाम के पर्सपेक्टिव से भी हम देखें, मज़हब के पर्सपेक्टिव से भी हम देखें कि मतलब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि हमारा पिछला साल आने वाले साल से मतलब हर इंसान का आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। तो उस बेहतरी के पर्सपेक्टिव में और ये जो सेशन है इट डज़न्ट मीन कि हम एक दिन के लिए बैठे हैं और बात करके और हमारी ज़िम्मेदारी खत्म हो जाती है या सुनने वालों की, बल्कि ऐसा नहीं है। सोसाइटी के अंदर मायूसी फैलाने वाले ज़्यादा हैं, नेगेटिविटी फैलाने वाले ज़्यादा हैं। आप सोशल मीडिया कंटेंट उठा लें, 99% आपको नेगेटिव कंटेंट मिलेगा और 1-2% आपको पॉजिटिव। तो ये हमारा वो कंट्रीब्यूशन है बीइंग इंटरनेशनल स्कॉलर, बीइंग इंटरनेशनल आई मीन स्टूडेंट्स के हम पीछे वालों को ये भी बताएँ कि हमने मतलब हर गोल सेट करने वाले ने
ये बताना है कि मैंने पर्सनल लाइफ को बेहतर करना है और मैंने मेरी पर्सनल लाइफ की बेहतरी की वजह से मैंने कंट्रीब्यूट करना है कि कोई दूसरा जो है वो मतलब उसको उसको कंट्रीब्यूट करना है। तो पर्सनल जो हमारे गोल होते हैं उनमें हमारी एजुकेशन आ जाती है, उसमें हमारा करियर आ जाता है, हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो सोशल जो है ना मेरे इर्द-गिर्द फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फैमिली मेंबर्स कामयाब हों, मेरे माहौल माशरे के मेरे इर्द-गिर्द के लोग कामयाब हों, फिर मेरी सोसाइटी, मेरा एरिया, वेदर वी आर फ्रॉम विलेज, वी आर फ्रॉम अ सिटी, वी आर फ्रॉम अ स्टेट और वी आर फ्रॉम अ कंट्री। तो हम ये देखें कि हमारा सोशल कंट्रीब्यूशन क्या है, तो हमने उसके लिए काम करना है। तो उसके लिए जब तक हम पर्सनली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो हम सोशली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। तो पर्सनल स्ट्रेंथ, पर्सनल गोल अचीवमेंट ज़रूरी है, ताकि हम जो है ना वो सोशली भी स्ट्रॉन्ग हो सकें। सो फॉर सोशल स्ट्रेंथ वी मस्ट बी पर्सनली स्ट्रॉन्ग। तो पर्सनल स्ट्रेंथ है हमारी फर्स्ट थिंग आते है हमारे पास कुछ होगा तो हम किसी को देंगे। इफ वी हैव समथिंग वी विल गिव इट टू अदर। इफ वी डोंट हैव समथिंग वी कैन नॉट गिव। तो से उसके लिए पर्सनली स्ट्रॉन्ग रहना हर पर्सपेक्टिव से। अगर एक स्टूडेंट है तो उसका मेन गोल एजुकेशन है, उसके बाद बाकी सोशल गोल है। एक मतलब सोसाइटी का एक आम मेंबर है, उसका मेन गोल है पर्सनल ग्रोथ है। पर्सनल ग्रोथ में फाइनेंशियल ग्रोथ भी आती है, पर्सनल ग्रोथ में। तो ये सारी चीज़ें जो हर इंसान को पता है मैं पहले से बेहतर कैसे हो सकता हूँ। तो माशरे में 2 तरह के थॉट मौजूद हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। आप किस थॉट के तहत नर्चर होते हैं, वही कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर पॉजिटिव आपने नेगेटिव थॉट पाथवे के ऊपर हम हैं नेगेटिव पे, तो हम पर्सनली नेगेटिवली ग्रोथ कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव पाथ के ऊपर हैं तो हम पर्सनली पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे सुनने वालों से ये भी गुजारिश है कि जब भी आपके पास ज़िंदगी में कोई सीन आता है, कोई केस आता है, एवरीडे आता है, हर रोज़ सुबह उठते हैं, तो आप ये कोशिश करें आई विल चूज़ अ पर्सनली पॉजिटिव पाथ, ताकि मेरा पर्सनली कामयाब होना, ज़ाती तौर पे कामयाब होना मुझे जो है ना वो मतलब सोशली कामयाब करे। तो जो हमारे पर्सनल एंड सोशल गोल दोनों एक टाइम में कामयाब होंगे, तो ये रियल कामयाबी होगी। तो थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशंस। मैं दोबारा से नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आपका मौक़िफ़ लूँगा। अगर आप मुझे जी तो सेकंड है जी एकेडमिक एंड करियर गोल, मतलब बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट। तो तो हम जो है ना जो मतलब एकेडमिकली हम कितने स्ट्रांग हो सकते हैं, असद भाई ने अपना कुछ इनपुट दिया भी है। और करियर में हम कितना आगे स्ट्रांग हो सकते हैं, मतलब 2026 में कैसे हम अपना मतलब जा सकते हैं। मैं डॉक्टर असद साहब से गुजारिश करूँगा। स्टूडेंट के जो बात करें एकेडमिक्स में, तो उसमें सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि स्कॉलरशिप्स की ही बात करेंगे, क्योंकि उसमें ही हमारा मेन फोकस आता है कि पाकिस्तान से स्टूडेंट बाहर स्कॉलरशिप के लिए किस तरह जा सकते हैं और उसमें वो क्या चीज़ें हैं जो मेन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिचुएशन जो है अभी अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इवन कि मैं समटाइम लिंक्डइन के ऊपर देखता हूँ, कोई कल एक पोजीशन थी, किसी यूके के प्रोफेसर ने पोस्ट की हुई, रिसर्च असिस्टेंट लेवल की पोजीशन थी, जो कि नॉर्मली मास्टर या बैचलर लेवल के स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं। तो उसके नीचे कमेंट्स में मैंने चेक किया कि पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ के असिस्टेंट प्रोफेसर लोगों के भी कमेंट्स थे कि वी आर इंटरेस्टेड, वी आर इंटरेस्टेड। दैट मीन्स इट्स अ सिचुएशन जो है वो बड़ी डिफरेंट किस्म की है। जो अभी जॉब मार्केट है और हर चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हुई पड़ी हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उसमें आपको स्टूडेंट्स को जो है वो बड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। लेट्स सपोज जो बैचलर का स्टूडेंट है, अभी ग्रेजुएट होने वाला है, उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा नंबर वन जो है वो सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का कोई ना कोई एग्ज़ाम देना चाहिए। लेट्स पीटी दे ले, आइल्स दे ले, ताकि उसको बाकी स्टूडेंट के मामले में काफ़ी हद तक वो एक जो है एज जो है वो आ जाएगा। क्योंकि अभी जो वो कहते हैं कि स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है, उसमें ये चीज़ें नॉर्मली वो नोट करते हैं कि वो जो कुछ ना कुछ उन्होंने फ़िल्टर लगा दिए होते हैं। लेट्स सपोज़ अगर एक प्रोफ़ेसर हैं, एक मिशन पे 200 एप्लीकेंट आए हैं, तो वो कोई भी 200 का रिव्यू इस तरह नहीं करता। उन्होंने स्क्रीनिंग के कुछ चीज़ें लगाई होती हैं। और दूसरा अ, कुछ लोग जो उसके अलावा जो अपनी प्रोफ़ाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसमें वो होता है कि ऑनलाइन सर्टिफ़िकेशंस जो होते हैं, कोर्सेज़ होते हैं, वो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। आप अपनी डिग्री के साथ-साथ ऑनलाइन जो है कोर्सेज़ करें। कोर्सेरा एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, यूडेमी है, इसके अलावा बड़ी वेबसाइट्स हैं जो ऑफ़र करती हैं मल्टीपल कोर्सेज़। स्टूडेंट को चाहिए कि वो वहाँ से
कोर्सेज करें, और मोस्टली वो फ्री होते हैं और फाइनेंशियल एड भी मिल जाती है, आपको कुछ पे करना नहीं पड़ता, उससे आपकी प्रोफाइल काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। इससे अगर कम सीजीपीए है तो वो भी कंपनसेट हो जाते हैं, क्योंकि सीजीपीए प्रैक्टिकल लाइफ में तो इतना रोल प्ले नहीं करती, लेकिन आपको एडमिशन लेने में सीजीपीए समहाउ मैटर करती है। काफ़ी जगहों पे जो है ना वो सीजीपीए मैटर करती है। वो लोग जो आपका ग्रेड देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई तो क्राइटेरिया रखा होता है, कुछ ना कुछ तो चीज़ उनको चाहिए जो आप वो स्क्रीनिंग में यूज़ करें, तो वो सीजीपीए यूज़ कर लेते हैं। तो एग्ज़ैक्टली। ये जो चीज़ें हैं स्टूडेंट को जो है ना वो इस पे फोकस करना चाहिए। उसके अलावा इंटर्नशिप वगैरह, लेकिन इंटर्नशिप ऑब्वियस बात है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर वो कर सकता है, स्टूडेंट फ्री है, तो उसको चाहिए किसी ना किसी इंटर्नशिप में, रिसर्च इंटर्नशिप में किसी के पास जो है चला जाए, ताकि उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, एटलीस्ट चीज़ों का पता हो जाए कि फलाना एक्सपेरिमेंट में ये क्या ये क्या, ताकि उसको एटलीस्ट बोलना आ जाए। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ा मैटर करती हैं, और ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये अगर स्टूडेंट इन पर फोकस करें और इंशाल्लाह वो कंसिस्टेंसी के साथ बाद में अप्लाई करें, तो लाजमी उनको कहीं ना कहीं जो है एडमिशन ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। जी, थैंक यू। जी, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, आप अपना मौक़िफ़ देंगे एकेडमिकली एंड करियर वाइज़ स्टूडेंट जो है ना वो कैसे कामयाब हो सकते हैं। माशाल्लाह आपने प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया, बीइंग अ स्टूडेंट फ्रॉम पाकिस्तान, अर्ली एजुकेशन, देन you started your career in Gulf countries, and then again switched to mechanical engineering, and so this is a mashallah practical story of success. तो आप इस पर्सपेक्टिव में क्या अपना मौक़िफ़ देंगे? जी, बहुत शुक्रिया अमानत साहब। देखिए, हिस्ट्री जो है ना वो डज़न्ट रिमेंबर कम्फर्ट सीकर्स, इट्स रिमेंबर प्लानर्स। अगर आप हर फील्ड में अगर कम्फर्ट देखेंगे ना कि यार मुझे मुल्क भी अच्छा हो, यूरोप हो, स्कॉलरशिप भी अच्छी हो, ग्रांट भी अच्छा हो, प्रोफेसर भी अच्छा हो, तंग ना करता हो, तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको याद रखना है हमेशा अपने प्लान बनाने हैं। हमारे पास तारीख में बहुत सी एग्जाम्पल्स मौजूद है। जब कोई जनरल या कोई सिपा सलार जंगे हार जाता है तो वो आराम से वापस नहीं जाते थे, बल्कि वो रीग्रुप करते थे, रीडिज़ाइन करते थे और दे अटैक अगेन बड़े स्मार्ट तरीके से। अगर एक साल हमें स्कॉलरशिप नहीं लगी तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपकी जीपीए या आपकी सीजीपीए कम है और यू आर द बैक बेंचर। नो, तारीख गवाह है कि आपकी जीपीए कम जीपीए वालों को भी स्कॉलरशिपें मिली अगर उनकी प्लानिंग्स अच्छी है, उनके स्टेप्स ठीक थे। ठीक है, ये टैलेंट की मैं ये समझता हूँ कि जीपीए या यूर यानी आपकी जो यूर जीपीए जो है वो आपकी रिसर्च और आपके कैरियर पर डिपेंड करती है ना। ये तो सिर्फ टैलेंट के ऊपर नहीं है कि सिर्फ बहुत से मैंने लोगों को देखा जिनकी हाईएस्ट जीपीए थी, ठीक है, वो आज भी जो है उसी तरह काम कर रहे हैं या जॉब ढूँढ रहे हैं और एक के बाद दूसरी फील्ड को जॉइन कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द गुड फॉर द हाईएस्ट जीपीए स्टूडेंट्स। लेकिन कुछ ऐसे बैक बेंचर भी थे जिनकी जीपीए नॉर्मल थी। मैं ये बात हरगिज़ नहीं कर रहा कि बिल्कुल ही बिलो द रैंक जीपीए हो, नहीं, जीपीए वाज फर्स्ट स्टेप, बट आपको इसके अलावा भी कुछ स्मार्ट स्टेप लेने हैं। ठीक है, ये डेली और ये जो सब कुछ है ना ये डेली डिसिप्लिन से आता है, क्योंकि ये जो मोटिवेशन होती है ना, अब हमारी इस लाइव पोस्ट कार्ड या जो सेशन के बाद कुछ लोग तो मोटिवेट हो गए, लेकिन मोटिवेट एक्साइटेड यू वंस, बट जबकि डिसिप्लिन कैरीज यू ऑल एयर। आप अगर एक डिसिप्लिन के साथ चले ना, मेरा प्लान ये है, मैंने उसके ये स्टेप लेने हैं, मैंने पूरा शेड्यूल बनाना है और मैंने उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो अप करना है, तो तब आप अपने जो गोल्स होगे ना उसमें आपको कुछ हद तक कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। जिस तरह असद साहब ने बात की अभी कि अगर कोई वो कामयाब ना हुए 3 महीने अगर कंसिस्टेंसी के साथ वो करे तो आके मुझे बोले, यही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आप एग्ज़ैक्टली। कामयाब होगे। ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए एक बेहतरीन डिसिप्लिन अपनाना है। ठीक है, बाहर मुल्क की जो स्कॉलरशिप होती है उनकी रियलिटी चेक करनी चाहिए। यानी सबसे जो सच बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि स्कॉलरशिप जो है वो हमेशा टॉप स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है। ये हर उस स्टूडेंट के लिए होती है जो इसको बड़े स्मार्ट तरीके से और बड़ी अर्ली स्टेजेस पे जो है वो उसको प्रिपेयर करता है और डिसिप्लिन के साथ स्टेप बाय स्टेप चलता है। बहुत से मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग किए हुए लड़कों ने, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियरिंग,
ठीक है, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। और बहुत से जो बीटेक के लड़के हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये क्या बात हुई? ये सिर्फ यही बात है कि इंसान की प्लानिंग कैसी है, ठीक है, वो मोटिवेट नहीं है बल्कि वो डिसिप्लिन के साथ चल रहा है। तो मोस्ट स्टूडेंट, बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं वो सर्च लेट करते हैं, मैं ये समझता हूँ। वो समझते नहीं है रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, वो सिर्फ औरों को कॉपी करते हैं कि यार उसने किया है जर्मनी के लिए, मैं भी करता हूँ। वो जर्मनी 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 कर करके उसको रिक्वायरमेंट्स का पता ही नहीं होता है, और वो सर्च भी उसका लेट हो जाता है। तो इस वजह से वो उसको वो नहीं कर सकता। तो स्कॉलरशिप कहाँ और कैसे फाइंड करें, ये भी एक अलग सी इसकी मेथडोलॉजी है। इसके कुछ ऑफिशियल सोर्स लोगों को नहीं पता, क्या कर वो एक रैंडम फेसबुक की पोस्टों के पीछे लोग पड़ जाते हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें जो है फेक की तरफ हम ले जाते हैं, और वहाँ से भी डीमोटिवेशन शुरू हो जाती है कि यार मैंने तो किया, मैंने तो प्रोफेसर को बाद में पता चलता है कि यार वो तो कोई अथेंटिक सोर्स था ही नहीं, वो तो एक एवं ही वो था, ठीक है। तो एक ऑफिशियल एग्ज़ैक्टली। सोर्स के बारे में भी है जानकारी जो है हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को मालूम होना ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे तवस्सुल से आपके असद सर के मेरे हम हमारे तवस्सुल से अगर किसी को अथेंटिक सोर्सेज का पता चलता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले साल के लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन ही हमारा ये हो जाएगा कि यार कैसे हम जो है एक अच्छी सोर्सों पे रिलाई करें, रैंडम एग्ज़ैक्टली। से तरफ जी, नहीं जाना थैंक चाहिए। जी। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आप ही के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाऊँगा कि आप स्टूडेंट 2 चीज़ें एक जैसे भी आई मीन एजुकेशन एंड करियर के पर्सपेक्टिव में वी हैव टू थिंग्स इन करियर एजुकेशन एंड करियर। पहले एजुकेशन आती है, फिर करियर आता है। तो एजुकेशन हमने कौन-सी हासिल करनी है और करियर आगे वही उसी के ऊपर हम जाके पाथ चूज़ करते हैं। और जो ज़िक्र किया असद साहब ने कि पाकिस्तान से सपोज़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर्स जो है ना वो या पीएचडी डॉक्टरेट वाले लोग जो है ना मतलब निकला वो छोटी पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। इट मीन्स के मतलब पहले तो बहुत सारी चीज़ों की गाइडलाइन नहीं है और सेकंडली असद साहब ने कि बीइंग ए प्रोफिशिएंट प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ना, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं जो जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ आपके करियर गोल के लिए है आइल्स या जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट है पीटी या जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ में बहरहाल आइल्स इंटरनेशनली हर जगह एक्सेप्टेबल है। तो उसके लिए मतलब एकेडमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। स्टूडेंट्स ने अगर कहीं स्कॉलरशिप विन करनी है, अगर स्टूडेंट कहीं दे वांट टू विन स्कॉलरशिप, दे वांट टू टेक एडमिशन इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने अपने एकेडमिकली और एजुकेशनली मतलब जो एकेडमिकली एंड प्रोफिशिएंसी वाइज़ दे शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो प्रोफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें जो प्रोफिशिएंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो लेने हैं और जो बाकी एकेडमिक्स में जैसा कि मोहम्मद अली साहब ने ज़िक्र किया कि ज़रूरी है हम लोग सोचते हैं जो हाई अचीवर है, हाई जीपीए है, सीजीपीए है, वो ही आगे जा सकता है। ऐसा नहीं है बल्कि जिस तरह मैं अपने आप को एक बिलो में भी आई वाज़ एवरेज स्टूडेंट। सो मोस्टली मैं जब अभी गया हूँ मलेशिया की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, उसके अलावा भी हमें लोगों से मिलने का मौका मिलता है थ्रू सोशल मीडिया। एवरेज बैकग्राउंड से लोग जो है ना वो मतलब एवरेज प्रोफिशिएंसी से के लोग जो हैं वो आगे आ रहे हैं। क्योंकि वो ये चीज़ एक इल्यूज़न है या ये एक ट्रेंड था कि हाई अचीवर ही आगे जा सकता है, बल्कि आप जिसके अंदर कंसिस्टेंसी है और जिसके अंदर प्रिंसिपल बेस जो भी लगा हुआ है, तो वो ही आगे जा सकता है और उसके लिए जो मैं बीइंग एकेडमिशियन, बीइंग मीन पीएचडी स्टूडेंट और लेक्चरर मैं रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स को, तो वो एकेडमिक में आगे आना है तो लिंक्डइन जो है ना या इस तरह कोई दूसरी इंडीड जो प्रोफाइल्स हैं, लिंक्डइन मैं रिकमेंड करूँगा आप सब इंस्टॉल करें 2026 के लिए। अपनी फ़ील्ड से रेलेवेंट लोगों को ऐड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज डिपार्टमेंट से हैं, आप इंजीनियरिंग से हैं, आप मेडिकल से हैं, फिर सब फ़ील्ड्स हैं, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, तो उसमें आप अपने जो है ना लिंक्डइन इंस्टॉल करें 2026 के लिए, अपने सब्जेक्ट से रेलेवेंट प्रोफ़ेसर ऐड करें, फिर उनके रिसर्च इंटरेस्ट देखें, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में एक मास्टर्स और पीएचडी या हम कहीं से भी अप्लाई करना चाह रहे हैं,
किसी जॉब के लिए, तो हम ये देखते हैं, मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, कहते हैं दीज मीन डिग्री तो मे बी वी हैव द रेलेवेंट डिग्री बट वी डोंट हैव रेलेवेंट स्किल्स। तो अगर वो स्किल्स नहीं है या सर्टिफिकेशन नहीं है, तो वो सर्टिफिकेशन हमने करनी है, वो स्किल्स हमने सीखनी है। तो बीइंग अ स्टूडेंट, मास यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट है, लिंक्डइन पे जाता है, वो उसे ये देखना है कि मेरे फील्ड में चल क्या रहा है। अगर मैं 2026 में अपने आप को कामयाब बनाने के लिए मैंने जो है ना वो सीखना है। फॉर एग्जांपल स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, मैंने वो सारे स्किल्स सीखनी है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट कौन से रिक्वायर्ड हैं, वो मैंने सारे मतलब या जो भी रेलेवेंट करने हैं। और उसके अलावा मेरी जॉब से रेलेवेंट, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज में एक ज़माना होता था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। अभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ रिड्यूस्ड इट्स मीन इम्पोर्टेंस। व्हाई? अब एआई आ गई है, लैंग्वेज में टेक्नोलॉजी से कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सेकंडली कहीं पे भी आप रिसर्च कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप अपनी रिसर्च को, अपनी लैंग्वेज को, तो इस तरह इंजीनियरिंग में एक ज़माने में बहुत नॉर्मल कॉमन चीज़ें होती थी मेडिकल फील्ड में, अब बहुत मॉडर्न और अपडेटेड चीज़ें आ गई हैं। हमने लेटेस्ट नॉलेज हासिल करना है। लेटेस्ट नॉलेज हासिल करने के लिए सोर्स क्या है? वो बेशुमार डिफरेंट रिसोर्सेज़ हैं, मीन इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है दुनिया। लेकिन आप स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं? आप लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनाएँ और वहाँ पे स्पेसिफिक आपके फील्ड से रिलेवेंट लोगों को फॉलो अप करें। उनको फॉलो अप करने से ये होगा, अब पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ जी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में प्रोफेसर हैं, ये हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उसमें कौन-सी रिसर्च आ रही हैं, लैंग्वेज को कैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव में जोड़ा जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी से जैसे जोड़ा जा रहा है, क टेक्नोलॉजी से, तो मैं वो पाथ फॉलो करता हूँ। तो वो पाथ फॉलो करते हैं, हम राइट ट्रैक पे, राइट टाइम पे रहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे हम क्या मतलब अपने एकेडमिकली और करियर के रिलेवेंसी से हम जो है ना वो कामयाब हो सकते हैं। तो इस तरह हम जब मतलब राइट पाथ फॉलो करेंगे तो राइट डेस्टिनेशन पे जाएँगे। राइट पाथ नहीं फॉलो करेंगे, जिस तरह अभी ये मोहम्मद अली खान साहब ने ज़िक्र किया कि स्टूडेंट्स सोशल मीडिया की रैंडम पोस्ट के ऊपर या वीडियोज़ के ऊपर अपना वक़्त ज़ाया करते हैं और फिर मायूसी भी बढ़ती है कि जी मुझे मिला कुछ नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारा सरमाया भी ज़ाया करते हैं शेयर किए बगैर। तो रियल ऑथेंटिक रिसोर्सेज़ के लिए आप डायरेक्ट अगर किसी यूनिवर्सिटी का, किसी का, हम में से अक्सर जितने भी आप देखेंगे लोग कहेंगे वो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट गोइंग थ्रू एजेंट्स, दे आर डायरेक्टली गोइंग थ्रू यूनिवर्सिटीज़, आर गोइंग थ्रू द सुपरवाइज़र और प्रोफेसर्स। तो आप लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनाएँ, जो रियल ऑथेंटिक ऑलमोस्ट लोग होते हैं, वो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं, आप रियल रिसोर्स के साथ लिंक्ड होते हैं। तो सेकंडली आप 2026 में सपोज़ आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप किसी लेवल पे आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, करियर में डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, तो आप नॉट फॉर ऑल, सबके लिए तो नहीं हो सकता। तो आप अपना जो भी हमारे लिसनर हैं बीइंग एट स्टूडेंट्स, तो वो आईएलटीएस की ज़रूर तैयारी करें कि मैंने इस साल, और तैयारी किए बगैर, इसकी अच्छी वाली फ़ी भी है, वो हर आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर्ली बैठ के रिसोर्सेज़ से तैयारी करें, कितनी स्किल्स हैं, पहले पूरे प्लान बनाएँ, बैठें, लिखें, प्लानिंग करें कि मतलब आईएलटीएस है क्या? उसको कैसे अचीव किया जा सकता है? तो ये मतलब रिसोर्सेज़, रियल रिसोर्सेज़ कौन से हैं, जहाँ से मैं सीख सकता हूँ? तो तब आप इस तरह कामयाब हो सकते हैं। अगर हम मतलब हमसे पहले भी लोग कामयाब हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी मतलब एक पाथ मिला है, तुम्हारे बाद भी लोग कामयाब होंगे। लेकिन हमने राइट ट्रैक और राइट पाथ पे अगर रहते हैं, तो कामयाबी के ज़्यादा चांसेज़ हैं। थैंक यू अदर पार्टिसिपेंट्स। तो नेक्स्ट जो है ना, अभी हम जो गोल सेटिंग है, इसको हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में लेते हैं। जिस तरह माशाल्लाह साहब नॉर्वे में हैं और उनके मतलब एक अपना पर्सपेक्टिव है, देखते हैं चीज़ों को। मोहम्मद अली साहब मलेशिया में, गल्फ़ को भी देखा हुआ है और मैं गल्फ़ से हूँ। तो हम ये देखते हैं कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स का, नौजवानों का, या ग्लोबल पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट। तो क्या है, तो इस हवाले से मैं मोहम्मद अली खान साहब से कहूँगा कि वो अपना पर्सपेक्टिव दें, ग्लोबल पर्सपेक्टिव इन टर्म ऑफ गोल सेटिंग एंड अचीविंग इन 2026। जी, अली साहब। आवाज में आपका म्यूट है अली भाई, आप म्यूट पे हैं। अब देखिए मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, जी, आ रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमानत अली साहब आपका, आपने मुझे बोलने का दोबारा मौका दिया। जो ग्लोबल आप बात कर रहे हैं, मैं स्टडी स्ट्रेटेजी बनाने की, तो मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, एज अ रिसर्चर
अगर मैं आपको कहूँ कि रिसर्च ने हमें क्या बात सिखाई, रिसर्चर ने, ये एक तल्ख हकीकत है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। डॉक्टर असद साहब जो है वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि जो फेलियर होता है ना ज़िंदगी में, फेल हो जाना, फेलियर इज़ अ डेटा, ठीक है, नॉट डिफीट। हमारे रिसर्चर्स के लिए तो फेलियर ही एक डेटा है। हम फेल होने को एक ज़िंदगी में पता नहीं उसको क्यों मायूस हो जाते हैं, क्यों मायूसियों को हम जगह देते हैं, जबकि फेलियर यानी लेबल डेटा ही हमारे पास वो डेटा होता है जिसको जो फेलियर होता है, ठीक है। फेलियर डेटा होगा तो हम ऐसे मॉडल्स बनाते हैं कि जो आगे दोबारा से वो फेल ना हो। तो इसी तरह अगर अगर प्लान ए आपका फेल है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास अभी भी 25 अल्फाबेट बचे हैं, सिर्फ प्लेन ए फेल है ना, बी सी डी और जाते जाए 25 प्लान्स अभी भी आपके पास ज़िंदगी में हैं। तो हमेशा अपने को इनकरेज करता रहना चाहिए, आपने कोशिश करनी चाहिए, आपने दोबारा से मेजर्स करनी है, आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, रिपीट करना है दोबारा से सब कुछ। तो अगर आप लास्ट इस ईयर में अगर आपने कुछ फेल वो हुए हैं, गिरे हैं, तो दोबारा से खड़े हो, फेल हुए तो दोबारा से सीखे, नुकसान किया है तो दोबारा से रिस्टार्ट करें। एग्जैक्टली। तो जी, जी जी जी, कंटिन्यू करें। जी जी अच्छा, जी तो मैं ये समझता हूँ कि स्कॉलरशिप्स जो है वो सिर्फ आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकती, आपने खुद भी प्रिपरेशन करनी है। 2026 जो आने वाला साल है ये तो हमारी किस्मतों पे डिपेंड है, लेकिन इसके साथ साथ डिसिप्लिन, डायरेक्शन और डेयरिंग ये बहुत ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए आपके पास कि यार ये सब कुछ जो है। मैं आपको एक छोटा सा प्लान बताता हूँ मैंने जो अपने लिए बनाया था साल 2024 में और 24 के दरमियान में लेकर वो 25 में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुआ कि किस तरह जो है मैंने जनवरी 2025 के जो मैंने अपने गोल सेट बनाए थे कि जनवरी से मार्च यानी 3 महीने का, उसमें मैंने आईलेट्स भी करनी थी, उसमें मुझे अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी थी, मैंने अपनी सीवी को एक वेल डिज़ाइन और प्रॉपर करना था, मैंने स्किल बिल्डिंग्स पे मैंने काम करना था। जैसा असद भाई ने भी कुछ देर पहले फरमाया कि कोर्सेरा बहुत अच्छे कोर्स हमें ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। ये ज़िंदगी में जो लर्निंग है वो ख़त्म नहीं हुई। अगर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, मैं यहाँ पे आ गया, इट डजंट मीन आई एम सक्सेस। नो, सक्सेस इज़ फार अवे नाउ टिल, ठीक है, वो अभी भी मुझसे बहुत दूर है सक्सेस। तो अब मज़ीद पीएचडी के साथ भी मुझे ऐसे कोर्स करने हैं जो मेरी पीएचडी को मज़ीद पॉलिश करेगी, ठीक है। यानी लर्निंग कभी स्टॉप नहीं करनी है आपने। फिर अच्छा, इस तरह मेरा अप्रैल से जो जून तक का जो मैंने अपना गोल सेट बनाया हुआ था ना, जो अपनी मैंने स्ट्रेटेजी आपने कहा है ना, पूछा है जिस तरह, तो मैंने जो अप्रैल से जून तक की जो स्ट्रेटेजी थी उसमें ये था कि मैंने 5-10 जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको मैंने हर हफ्ते 10 दिनों में मैंने सेट करना है। अगर हफ्ते 10 दिनों में नहीं तो महीने में मैंने जो है वो 5 से 10 स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई करना है। मैंने इसके साथ-साथ की प्रोफेसर्स को ईमेल्स करनी है। इसके साथ-साथ रिसर्च पेपर्स, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है, ठीक है। फिर उसके साथ मेरी जो जुलाई से सितंबर तक की वो थी कि मैं अपने को इंटरव्यूज़ में किस तरह मैंने वो करना है, बैकअप स्कॉलरशिप्स क्या रखनी है। एक स्कॉलरशिप अगर एंड पे जाके बात नहीं बनती या कुछ नहीं होता, वो फेल हो गई, बैकअप की स्कॉलरशिप्स क्या होगी। अच्छा, इसके अलावा इम्प्रूव योर वीक एरियाज़ को ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, एज अ कंप्यूटर इंजीनियर, हर फील्ड में आपकी कुछ वीकनेस होगी, ठीक है, उनको आपने इम्प्रूव करना है हर उसमें, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह अक्टूबर से दिसंबर तक जो है फाइनल ऑफर्स आपको जितनी इस पूरे 5-6-7 महीनों में जितनी आपको ऑफर्स आई है आपने उनको फाइनल्स करना है, ठीक है। आपने फिर वीज़े की प्रिपरेशन करनी है, आपने प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, एक्स वाई जेड सब आपने अपने पास जो है वो रेडी रखने हैं। अच्छा, ये जो आने वाला जितना हम आगे ज़िंदगी में जा रहे हैं, एआई का आपको पता है कितना ज़बरदस्त आजकल एक ज़माना शुरू हुआ है, और ये स्पेशली जनरेशन अल्फ़ा जो है, इनको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो है एआई की बड़े स्मार्टली जो मूव है उनको क्या करना चाहिए, जो आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग एआई से भी आप कर सकते हैं। आपको आपका चैट जीपीटी जो है बहुत अच्छे स्टेप्स बना के दे सकता है अगर आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। रिसर्च को समराइजेशन करना, ग्रामर अपनी इम्प्रूवमेंट करना, आइलेट्स सीखना, अब तो ये एआई ने बहुत ईजी कर दी है। एआई के बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं
कि जो आपको आइलेट्स की ट्रेनिंग करवाती है, बजाय इसके कि हम इंस्टीट्यूट जाएँ। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि एआई जो है वो सिर्फ़ एक असिस्टेंट है, इट डज़न्ट रिप्लेस थिंकिंग। वो आपकी सोचों की मुतबादिल नहीं हो सकता कभी भी, यानी ह्यूमन प्लस एआई इज़ अनस्टॉपेबल। अगर इंसान का दिमाग और एआई साथ मिलकर काम करते हैं तो वो फिर अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। और यूथ को तो मैं यही एक एडवाइस देना चाहता हूँ इस आने वाले उसमें, कि आप जो है अब इंतज़ार ख़त्म कर दें परफेक्ट टाइम के आने का। कब तक आप लोग कहेंगे कि यार जब अच्छा हो या वक्त अभी नहीं है, अभी ये कर लूँ वो कर लूँ, ठीक है, परफेक्ट टाइम का इंतज़ार स्टॉप कर दें। और ये बोलना ही वो कर दे कि लोग क्या कहेंगे, मलेशिया मैं नहीं जाता यार, लोग क्या कहेंगे, कोई यूरोपियन स्कॉलरशिप देखो। ये आजकल हमारे यूथ में अमानत सर पता नहीं क्या एक मसला है कि लोग इधर-उधर, जैसा भी असद साहब ने फरमाया कि इंडोनेशिया जाए, ठीक है, थाईलैंड जाए, जिस जगह से आपको ऑफ़र आ रही है, निकलना चाहिए। आगे अल्लाह पाक रास्ते खुद खोलता है, ठीक है? और एक-दूसरे को जो कॉपी करना है ना, वो हमें बंद कर देना चाहिए। यार वो फलान का जो है ना, वो गया था इटली, तो मैंने तो इटली जाना है, मैं तो उसको कॉपी करूँगा, चाहे उसमें मुझसे वो स्ट्रैटेजीज़ गुज़र जाए, चाहे वो मेरी सारी जो प्लानिंग्स हैं, वो गुज़र जाए। आपने सबसे पहले जो है ना स्टार्ट अर्ली लेना है और स्टे कंसिस्टेंट करना है। बिल्कुल आपने डिसिप्लिन के साथ चलना है। विजुअल जो है आपकी जो जो विजुअलाइज़ेशन है वो ग्लोबली रखें। ये ना हो कि सिर्फ़ यूरोप हो, यूके हो और ये मलेशिया ना हो, इंडोनेशिया ना हो, थाईलैंड ना हो, वियतनाम ना हो, कंबोडिया ना हो। मैंने बहुत से कामयाब अपने टीचर देखे हैं जिन्होंने कंबोडिया से पीएचडी की हुई है। यकीन जाने वो आज बहुत कामयाब है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, किसी को चाहिए हो तो वो मुझसे पर्सनली में मैसेज करें, मैं बता देता हूँ कि वो जिन्होंने कंबोडिया से पीएचडी की है वो आज माशाल्लाह वो आज कहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और आखिरी में मैं आपको फिर यही बात बोलना चाहूँगा या शायद दोहरा दूँ दोबारा कि आपको स्कॉलरशिप आपकी ज़िंदगी को नहीं बदल सकती, सिर्फ आपकी ज़िंदगी को जो बदल सकते हैं वो आपकी प्रिपरेशन है। 2026 को आप अपनी किस्मत पे ना लीजिए कि यार किस्मत में अगर होगा तो चले जाएगी। ये आपने सब कुछ लेना है अपने डिसिप्लिन पे, अपनी डायरेक्शंस पे, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जी, डॉक्टर असद साहब। जी, जी, बिल्कुल, मैं अली भाई की बातों से मैं फुली एग्री करता हूँ। इन्होंने जो भी बताया बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें, इसकी सिंपल एग्ज़ाम्पल है, आज से 8-9 साल पहले चाइना की डिग्री को लोग कहते थे जी चाइना की एजुकेशन जाली है, चाइना की डिग्री फ़ारग है, चाइना की ये है, वो है। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो उन्होंने चाइना से डिग्रियाँ की हैं और माशाल्लाह इस वक़्त लाइक राइट नाउ आपको मैं बताऊं, चाइना पोस्ट डॉक को इतनी सैलरी दे रहा है कि पूरी दुनिया में कोई कंट्री इतनी सैलरी नहीं दे रहा। चाइना में पोस्ट डॉक की इतनी ज़्यादा सैलरीज उन्होंने मतलब इंक्रीज की हुई है। तो एट द एंड चीज़ें जो है वो कुछ भी हो सकती हैं। और चाइना का भी आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया में टेक में, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ में चाइना बहुत आगे है। वो अलग बात है कि चाइना एक बबल है, चीज़ें वहाँ से बाहर जो है वो बहुत कम आती हैं और वो जो वर्ल्ड जो चाइना का पर्सपेक्टिव दिखाता है वो इन रियलिटी में है नहीं है। तो राइट नाउ यही है कि अभी जो मेन गोल है वो स्टूडेंट को, हर एक को यही करनी चाहिए कि एटलीस्ट किसी तरह वो पाकिस्तान से मूव करे, किसी भी कंट्री में चला जाए। लाइक इंडोनेशिया का भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जाना शुरू हो गए हैं पिछले 1-2-3 साल के अंदर, जो है बहुत पाकिस्तानी इंडोनेशिया मूव हुआ। उससे पहले इंडोनेशिया लोग नहीं जाना पसंद करते थे। लेकिन अगर आपको कोई कंट्री फ्री स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है, फ्री एजुकेशन और साथ स्कॉलरशिप दे रहा है, बैचलर लेवल में भी दे रहा है, तो वाई नॉट कि आप पाकिस्तान में फीसें दे के पढ़ें वहाँ पे अपने खर्चे, तो आप चुप करके बाहर जाएं, एक्सपोजर लें, नया कंट्री एक्सप्लोर करें और मज़े से पढ़ें। इवन कि उनकी मैं चेक किया था, बैचलर लेवल पे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप है इंडोनेशिया के, मतलब अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको फीस वेवर इतने पैसे मिलते हैं कि आप वहाँ पे गुजारा कर लेते हैं। तो इस तरह की जो भी अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट को उसको अवेल करना चाहिए। और उसके साथ साथ वो जो पहले लोग हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो एक अच्छी अखलाक का मुजाहरा करें और कोई भी ऐसे वैसे हरकतें या कोई काम ना करें जो कि कल को मुश्किलात पैदा करें नए आने वाले लोगों के लिए। तो अभी 2026 जो आने वाला है और एआई जो है वो एआई इतनी तेज़ी के साथ अपने आप को अपडेट कर रही है कि इवन इट्स वेरी हार्ड फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू कैच इट, कि मतलब वो एक्सपोनेंशियल रेट के साथ अपने आप को ऊपर जा रही है एआई। कि आप अगर एक चीज़ आज सीखते हैं तो हो सकता है कि वो एक माह बाद उससे कोई
बहुत ज़्यादा अपडेट चीज़ आ गई हो। तो अभी आज के दौर में टेक्नोलॉजी की पेस को पकड़ना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसमें वही लोग कामयाब होंगे जो स्मार्टली प्ले करेंगे, और स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा कि जो टेक को यूज़ करना जानते हो, जैसे चैट जीपीटी है, बहुत बड़ा एक आपके पास हथियार है। आप उसको अगर यूज़ करना जानते हो तो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत बड़ी हेल्प है, एक बहुत बड़ा टूल है कि जो आपको मिला हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट को बताना होंगी, और हमारे जो टीचर्स हैं वो पाकिस्तान में, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट को गाइड करें। आई थिंक कि मैं जब स्टूडेंट था तो बहुत कम टीचर ऐसे थे जो मैंने देखा था कि वो जो इस चीज़ पे फोकस करते थे, कैरियर काउंसलिंग पे या स्टूडेंट को बताना। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये टीचर का अखलाकी फ़र्ज़ है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट को बताएं कि इस वक्त दुनिया में क्या आ रहा है, मार्केट क्या डिमांड कर रही है, और उनको किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये अगर ये चीज़ें सारी होंगी तो स्टूडेंट को मसाइल नहीं होंगे। और जैसे जैसे कि अभी हर साल नया स्टूडेंट बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और बाकी दो बातें मैं यहाँ पे कहूँगा। इट्स योर लाइफ, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपकी ज़िंदगी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने कुछ करना है और किसी ने कुछ नहीं आपके लिए करना। आपने जब खुद आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कोई भी नहीं लेगा। और सेकंड बात वही जो है फेल्योर वाली जो है वो अली भाई ने बोली, तो उसमें कोटेशन है, नॉट फेल्योर बट लो ईएम इज क्राइम। फेल होना क्राइम नहीं है, लेकिन आपका मकसद छोटा होना वो एक क्राइम है। तो ये चीज़ें अपने आप को करें। जो बंदा जो काम करने का सोच ले तो फिर वो काम इंशाल्लाह कुदरत, वो जो अल्केमिस्ट नॉवल है उसमें वो लिखता है, वो कहता है कि जब आप कोई काम करने का ठान लेते हैं तो कायनात की हर चीज़ जो है वो आपका साथ देना शुरू कर देती है। वो आपको फुल कोशिश करती है कि वो आप काम करें। तो बस ये हर एक इंसान की गोल पे डिपेंड करता है। कुछ लोग हैं वो कुछ अचीव करके कहते हैं चलो ठीक है बस बहुत लाइफ चल रही है। कुछ लोग हैं वो कंटिन्यूसली मोटिवेट होते रहते हैं आगे आगे, तो वो अचीव कर लेते हैं। तो वो जिसने जो बोया वो पाया वाला हिसाब है। जितनी आप कोशिश करेंगे तो फिर आपको वो चीज़ें मिलेंगी, और लक भी उन्हीं लोगों का साथ देता है। वो एक साइंटिस्ट आई थिंक थॉमस एडिसन था या कोई वट एवर, उसने कहा कि आई एम द बिगेस्ट बिलीवर ऑफ लक, बट मोर आई वर्क हार्ड मोर आई हैव इट। कि मैंने जितना वर्क हार्ड किया उतना लक ने मेरा साथ दिया। तो एग्जैक्टली। किस्मत भी उनका साथ देती है। तो जो मेहनत करते हैं, और मेहनत कामयाबी की कुंजी है। तो हमारी तो यही कोशिश होती है कि मतलब हमारी वजह से अगर किसी का भला हो जाए तो इट्स अ वेरी गुड। तो इंशाल्लाह जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मदद करते हैं और उनको हमेशा एडवाइस देते हैं ताकि वो भी ज़िंदगी की भागदौड़ में आगे आए और अपने घर का और अपने ख़ानदान का वो उसको एक जो मोस्टली जो स्टूडेंट तबका होता है पाकिस्तान में मिडिल क्लास लोअर मिडिल का ही होता है, तो वो उससे निकलें और वो आगे आए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। आप माशाल्लाह दोनों पीएचडी स्कॉलर्स ने ऑलरेडी के जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ सक्सेस किया है वो भी आपकी पर्सनल ज़ात से शुरू होता है। यानी ग्लोबल पर्सपेक्टिव एनीथिंग इज ग्लोबल। जब आपकी पर्सनल पर्सपेक्टिव से शुरू होता है तो वो फिर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव बनता है। दुनिया में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, दुनिया में ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ मीन प्लानिंग क्या है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव प्लानिंग 2026 क्या है। तो अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो जिस तरह टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल ही हमें कामयाब बना सकती हैं। तो एक हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स ने जिक्र किया कि एआई जो है ना वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। आप उससे कुछ भी पूछें, एआई इज मीन परफॉर्मिंग 100% एंड 100 टाइम बेटर देन ह्यूमंस। आपको अगर फॉर एग्जांपल बीइंग अ स्टूडेंट, आपको इंजीनियरिंग के लिए यू नीड वन टीचर स्पेसिफिक, मतलब मैथमेटिक्स के लिए अलग चाहिए, इंग्लिश के लिए अलग चाहिए, फिजिक्स के लिए। एआई इटसेल्फ इज अ कंप्लीट होल आई मीन पैकेज जो आपको हर फील्ड ऑफ लाइफ के लिए आपको हर तरह के आइडियाज देती है। आप उसको प्रॉम्प्ट्स देते हैं, ये कर दें मुझे, ये कर दें। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर आपने कामयाब होना है तो आपने ग्लोबल फील्ड ज्वाइन करना होगा। ग्लोबल फील्ड ज्वाइन करने के लिए आपने बीइंग अ स्टूडेंट्स और बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, बीइंग अ टीचर, जैसा कि असद साहब ने जिक्र किया कि और अली साहब ने क्या, टीचर्स जो है ना वो भी इस तरह गाइड नहीं कर रहे शायद। तो हमें बीइंग अ टीचर अगर उनको पता है तो वो गाइड करें। और हमारी जो ओवरऑल एजुकेशन है वो सारी
वो अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, या हम पर्सनल फेलियर को लेके बैठ जाते हैं और उसको पर्सनल फेलियर को हम मतलब एक फेट या डेस्टिनी समझ लेते हैं कि यही मेरी लक है, पर्सनल फेलियर। तो पर्सनल फेलियर फिर वहीं बैठे रहते हैं, बजाय उसके ए टू जी प्लान हैं, जिस तरह के डॉक्टर अली साहब ने जिक्र किया कि ए टू जी प्लान है, मैंने ए फेल है तो बाकी, और रिसर्च है ही, बड़ी अच्छी बात की कि रिसर्च है ही जो है ना वो फेलियर का नाम है। अगर कहीं पे एक बंदा फेल होता है, दूसरा आके उसके ऊपर रिसर्च करता है कि मैं इसको एक्सटेंड करूंगा मसाइल। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स, फॉर सोशल, क्या है कि आप अपने आप को ग्लोबली प्रिपेयर करें कि हम इंटरनेशनली ग्लोबली हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। फॉर दुनिया में इंजीनियरिंग फील्ड में क्या चल रहा है, कंप्यूटर में क्या चल रहा है, मेडिकल में क्या चल रहा है, इंग्लिश में क्या चल रहा है, या तो दूसरे नंबर पर कौन से सब्जेक्ट हैं जो मुझे ग्लोबल स्टूडेंट्स बना सकते हैं, मुझे ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स बना सकते हैं, मुझे ग्लोबल मतलब कंट्रीब्यूटर बना सकते हैं। तो तभी हमारे लिए ज़्यादा, तो बाकी नई सदी की ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है वो गोल सेटिंग के हवाले से नई सदी की स्किल सीखनी है, और नई सदी के कंट्रीज जो जिस तरह जिक्र किया डॉक्टर असद साहब ने कि चाइना के बारे में पहले लोगों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, बट नाउ पीपल आर फॉलोइंग चाइना, गोइंग टू चाइना, गेटिंग अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स इन चाइना। तो मतलब एवरीवन इज हेडिंग टुवर्ड चाइना, क्योंकि देखते हैं कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में कौन सा कंट्री कितना, तो जहाँ पे भी ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आपको मतलब मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, वहाँ अपने अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है। और 2026 में अपने फील्ड में आपने अपने आप को ग्लोबलाइज करना है, नॉट के फॉर एग्जांपल एक बंदा मतलब साहिवाल यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, एक आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद बैठा हुआ है, एक मलाकंड अफजल वली खान यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है। तो उस स्टूडेंट ने ये नहीं देखना फ्यूचर के हवाले से कि मैं सारी जिंदगी यहीं रहूंगा, उसे चाहिए वो ग्लोबली लिंक्ड हो और अपने आप को ग्लोबली इंप्रूव करे। तो इसी तरह एक टीचर है, वो चाहे किसी मतलब यूनिवर्सिटी में है, तो वो भी इससे चाहिए कि वो अपने आप को ग्लोबली प्रिपेयर करे 2026 में, और स्टूडेंट्स को ग्लोबली प्रिपेयर करे कि वो इंटरनेशनली क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए आजकल रिसोर्सेज की, सोशल मीडिया के थ्रू लिंक्स की, और मतलब एक्सपर्ट आइडियाज़ की, एक्सपर्ट ओपिनियन की कोई कमी नहीं है आपके पास। जो है ना, ये एक ज़माना होता था ना कि जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम कहते थे जी हम सिर्फ लोकल होते थे। अब कोई बंदा दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ वो इंटरनेशनल है, क्योंकि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। आपके लिए आप फॉर एग्जांपल एक बंदा गल्फ में बैठा हुआ है, इंटरनेशनल है, तो एक बंदा कश्मीर के किसी पहाड़ के ऊपर बैठा है, इंटरनेशनल है, क्योंकि वो लिंक्ड है। इंटरनेशनल मीन अमंग नेशंस। तो आप जो है ना मतलब ये नहीं है कि अभी बल्कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बंदा बीइंग मतलब वैसे मायूस हो या मतलब चीज़ों को ले तो ये अलग बात है। बहरहाल जो है ना फेलियर होती है या जो भी है, हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में सोचना है, अपने आप को ग्लोबली प्रिपेयर करना है, ताकि हम जो है वो ग्लोबली तैयार हो सकें। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है जी रिसर्च बेस मीन प्लानिंग, रिसर्च बेस मतलब पर्सपेक्टिव हमारा जो प्लानिंग है, ये गोल्स हैं कि रिसर्च गोल सेटिंग के हवाले से हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बीइंग अ रिसर्चर ये क्या है, अपना मौक़िफ़ देंगे। लास्ट पॉइंट होगा, उसके बाद हम इसको समराइज़ करेंगे और वाइंड अप करेंगे। तो डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, इंजीनियर डॉक्टर, तो आप क्या समझते हैं कि रिसर्च बेस सम एग्ज़ाम्पल ऑफ करियर प्लानिंग, गोल सेटिंग फॉर 2026? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं ज़रा आपकी वो ग्लोबल वाली बात पे थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। एक याद आया मुझे, हमारे टीचर कहा करते थे कि ठीक है, थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल। अगर आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी है ना, लेकिन आप जो स्किल्स हैं ना वो आप ग्लोबली स्किल्स सीख लें, फिर जी, आप लोकल नहीं रहेंगे, ठीक है? क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी इज़ नॉट अ वीकनेस। ये देखिए, ये एक स्टोरी है। दुनिया आपको इसलिए रिजेक्ट नहीं कर रही कि आप पाकिस्तानी हैं। दुनिया आपको इसलिए रिजेक्ट कर रही है कि आपने सही प्रिपेयर नहीं किया हुआ, ठीक है? आप इंग्लिश कम्युनिकेशन आप अपनी स्ट्रॉन्ग करें, डिजिटल टूल्स सीखिए, रिसर्च और क्रिटिकल थिंकिंग, एआई, टेक और बहुत सी चीज़ें हैं। मैं क्या आपको वो कर रहा हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि डोंट चेस। अच्छा, अब आपकी बात की तरफ आते हैं कि बीइंग अ रिसर्चर, तो फिर मैं यही बोलूँगा कि देखिए, आपने अगर स्कॉलरशिप हासिल करनी है या आपने बाहर मुल्क से पढ़ना है, तो आप ये कहना ही सबसे पहले बंद कर दें कि जर्मनी चला जाऊँ, कनाडा मिल जाए तो बस।
ये चीज़ें जो है ना स्टॉप ये करना है। आपने कहना है कि यार जो भी हो, बजाय इसके आप ये कहें कि प्रॉब्लम जो भी हो मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है? उसकी कीमत जो भी हो मैं उसको जो है वो करूँगा। कंट्रीज़ डोंट वांट पीपल, दे वांट प्रॉब्लम सॉल्वर्स। किसी भी मुल्क को लोग वो लोग नहीं चाहिए कि यार बस जर्मनी का हो या इसका हो या अंग्रेज़ अच्छा समझता है या गोरा अच्छा समझता है, नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर हो। अगर आप एक पाकिस्तानी, आप एक बांग्लादेशी, आप एक नेपाली है, जो भी आपको जो है ग्लोबल जो चीज़ें हैं वो सीखनी चाहिए, ठीक है? अपना एक ऐसी प्रोफ़ाइल बनाएँ पाकिस्तान में बैठ के, मैं दोबारा कहूँगा, पाकिस्तान में बैठ के अपनी एक ऐसी ग्लोबल प्रोफ़ाइल बनाएँ कि जो दुनिया भर के रिसर्चर्स की नज़र आप पर ठहर जाए, ठीक है? वो ऑनलाइन आपको इंटर्नशिप्स की ऑफ़र दे, आपको अटेंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के मौके मिले, आपको कोलैबोरेशन मिले, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आपको मिले, ठीक है? लोकेशन डज़न्ट लिमिटेड यू। यानी आपकी लोकेशन आपको क्या लिमिट में रखेगी यार? आपका माइंडसेट एक होना चाहिए। अपने जो अपने पास्ट के साथ जो है ना उसको कंपेयर करना छोड़ दें, ठीक है? और ना ही औरों की उस पे आए। आप अपनी स्ट्रगल पे यकीन रखिए कि यार मैंने स्ट्रगल करना है और कुछ मैं हाइलाइट करूँगा, ठीक है? आप अपने आप को खुद से मोटिवेट करें कि यार आपने लास्ट ईयर जो किया अब मैंने दोबारा उसको ठीक नहीं करना, बल्कि अब मैंने दोबारा एक नया कुछ करना है। डिसिप्लिन, मैं दोबारा कहूँगा, डिसिप्लिन विल टेक यू वेयर। तो आपको जो डिसिप्लिन जो है वो वहाँ तक लेके जाएगा जहाँ पे वेयर मोटिवेशन कांट, जहाँ पे मोटिवेशन आपको नहीं लेकर जा सकती थी। तो एग्ज़ैक्टली अपनी बिल्कुल। स्टडी आवर्स जो है उसको फिक्स करें, डेली स्किल लर्निंग करें, वीकली सेल्फ रिव्यूज़ आप उसकी तरफ लेकर आएँ। हर दिन अपने को एक स्मार्ट की तरफ स्मार्टनेस वर्क की तरफ लेकर जाएँ। और ये पाकिस्तानी पासपोर्ट होना नॉट अ वीकनेस, ठीक है? अपने पाकिस्तान को एक अच्छा रिप्रेज़ेंट करें, अपने कैरेक्टर को एक अच्छा बी हॉनेस्ट बने, बी रिस्पेक्टफुल बने, बी एक्सीलेंट एट योर वर्क बने। अ गुड स्टूडेंट बिल्ड्स अ नेशन इमेज एंड केयरलेस ऑन डिस्ट्रॉय इट। जो एक अच्छा स्टूडेंट होगा वो एक कौम को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी एक इमेज बनाएगा। जबकि एक अच्छा स्टूडेंट नहीं होगा, अगर केयरलेस होगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा इसको। तो अभी भी वी आर नॉट लेट टिल नाउ, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। हम अभी भी लेट नहीं है, बस सिर्फ हमें स्टार्ट लेना है। 2026 वो साल है पाकिस्तानी यूथ के लिए कि अगर वो अपने को कहे कि यार हमें चांस लेना है तो चलना चाहिए, उठना चाहिए, दोबारा से वो स्टॉप ना हो, ठीक है? ग्लोबली ड्रीम करें और अपने आप को दोबारा से, जिस तरह असद डॉक्टर असद साहब ने कहा है कि हमें ऐसे कोर्स करने चाहिए कि जो उनकी डिमांड हो, ठीक है? तो बस मैं यही इतना ही मैं कहना चाहूँगा लास्ट में। थैंक यू डॉक्टर असद साहब। हाँ जी, आवाज़ आ रही मेरी? जी, जी, आ रही। जी, जी, आ रही है। जी जी, बिल्कुल। जैसा कि अली भाई ने बताया सारा रिसर्च के बारे में, तो मेरी भी जो एंड पे बात होगी वो ज़्यादा यही होगी कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कि दुनिया भी काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज हो रही है, बड़ी रैपिडली जो है चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं। तो जो रिसर्च है उसका जो क्या कहते हैं, एक पल्ला है वो ज़्यादा अभी एशिया की तरफ चला गया है। रिसर्च का भी देखेंगे आप, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की का भी जो है ना वो ज़्यादा जो फोकस है अभी एशिया की तरफ आ गया, जिसमें ये मलेशिया, इंडोनेशिया एक बहुत बड़ी उभरती इकॉनमी है, उसके साथ साथ चाइना तो ऑब्वियसली है ही है। तो जो फोकस जो अभी होना चाहिए वो हर एक का जो है मोस्टली वो यही होना चाहिए कि उसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मैंने यूएसए ही जाना है, मैंने यूरोप ही जाना है। वो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो वो आपने उसको अपॉर्चुनिस्टिक करके उसको गेन करना है। तो उसमें मेन चीज़ यही है कि स्टूडेंट्स को हर एक को अपने आप को जो है अपनी जो डायरेक्शंस है उसको बदलना पड़ेगा। वो एक जो बात है कि मैंने अ, जर्मनी के चक्कर में बाकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा आप छोड़ दो, या किसी ऑस्ट्रेलिया के चक्कर में, तो वो चीज़ों को आपको ख़त्म करना पड़ेगा और आपको एक नई अप्रोच के साथ आना पड़ेगा। लेट्स सपोज आप किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है ताइवान की, वो ताइवान चला जाए, ताइवान से आगे अप्लाई करना शुरू कर दो। अगर आपको कल को यूरोप मिल जाती है ताइवान से या इंडोनेशिया से वीज़ा लेना जो है वो बड़ा आसान है एज़ कम्पेयर टू जो है बाकी कंट्रीज है।
तो ये चीज़ें जो हैं ये माइंड में रखनी पड़ेंगी स्टूडेंट को, और इन चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा, तभी वो दूसरे लोगों के साथ जो है कम्पीट कर सकेंगे। आपको पता है जो ज़्यादा स्कॉलरशिप में जो लोग अप्लाई करते हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, ये जो है ना ये नेशंस जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा करती हैं। उसके कंपैरेटर में अफ्रीका से नाइजीरिया के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा, उनको स्कॉलरशिप हंटर समझा जाता है। उनके बहुत बड़े ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, लिंक इस पे, ट्विटर पे और ये चीज़ें पे। तो जो अब आप इतनी बड़ी एक तादाद को कम्पीट कर रहे हैं तो उसमें फिर आपको आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह उनके साथ कम्पीट करते हैं। अफ्रीका के स्टूडेंट मैंने देखा था, उनको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वो निकल चलते हैं। इवन कि वो मोरक्को में भी जाते हैं, मोरक्को में भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, इजिप्ट में, मिस्र में मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का कोई बंदा मिस्र जाता होगा, लेकिन मिस्र में भी कुछ यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। क्योंकि होता ये है कि कोई भी यूनिवर्सिटी होती है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप इसलिए ऑफर करती है कि उससे उनकी रैंकिंग में फ़र्क पड़ता है, उनकी रैंकिंग जो है वो बूस्ट होती है। तो वो फिर और दूसरा हर कंट्री का एक फोकस होता है कि वो अपना कल्चर और ट्रेडिशन जो है उसको इंटरनेशनल लेवल पे, लेट्स सपोज एक बंदा जाता है वो उसको सीखता है या वो अपनी फेसबुक, सोशल मीडिया, अपने मोहल्ले इधर उधर शेयर करता है, वो एक उनका एम्बेसडर कंसीडर होता है। तो हर कंट्री जो है उसका भी फोकस है, वो किसी न किसी तरह छोटा मोटा स्कॉलरशिप लाजमी ऑफर करती हैं और वो इंट्रोड्यूस कराती हैं। तो स्टूडेंट को जो है वो फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए अब इन कंट्रीज़ की तरफ भी और हर तरफ जो है इस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। क्योंकि हम हमारा पासपोर्ट जो है, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे पासपोर्ट बहुत बुरा पासपोर्ट समझा जाता है पूरी दुनिया में। उसकी जो वर्थ है वो इतनी नहीं है कि आप जो है आपका लोग एक्सप्रेशन चेंज होते देखे हैं मैंने, जब आप उनको बताते हैं ना वी आर पाकिस्तानी, तो हमें उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और आप देखें अभी भी ग्लोबली ग्लोबली हमारे पासपोर्ट आई थिंक निचले से तीसरा या चौथा रैंक है, हमारे से नीचे अफगानिस्तान आता है, सीरिया आता है और एक आधा कंट्री शायद और है, कोई अफ्रीकन कंट्री है। तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। मतलब कि आप जब जहाँ जैसे अली भाई बैठे हैं, मलेशिया का पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है एज कम्पेयर टू, मलेशिया को छोड़ दें आप, इनका इंडोनेशिया वाले जो हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा कंट्री में वीज़ा फ्री एंट्री है, जी, ये बहुत बिल्कुल। ज़्यादा कंट्री जा सकते जी। हैं। तो वो चीज़ें जो हैं बड़ी डिफरेंट है उनकी और हमारे लिए। तो हमें उनसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है कुछ चीज़ों में, बहुत ज़्यादा हमें देखना पड़ेगा। तो जी, असद साहब। इस जी, थैंक यू। जी, जी। जी, बहुत शुक्रिया। तो हमारा जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आपने रिसर्च बेस बात की कि रिसर्च बेस या रिसर्च में कैसे हम अपना गोल सेट कर सकते हैं या बीइंग अ रिसर्च। तो गोल सेटिंग मतलब एक तो होता है ना जब हम बात करते हैं, एक हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, तो एक ग्लोबल एक्सपीरियंस या मतलब इंटरनेशनली जो मतलब नॉलेज बेस्ड एक्सपीरियंस होता है या नॉलेज बेस्ड इफेक्ट होता है। तो वही को कुछ लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं जब वो मतलब एक साथ अप्रूव हो जाते हैं तो वो एक थ्योरी या इफेक्ट बन जाता है। तो अभी जो ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल बीइंग अ रिसर्चर स्टूडेंट्स जो है ना एज अ कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो रिसर्च तो मतलब करना और रिसर्च एक तरफ है, और गोल सेटिंग के हवाले से रिसर्च क्या कहती है कि रिसर्च के मुताबिक अगर आप अपना गोल लिख लेते हैं, आप अपना गोल अचीव छोटे-छोटे गोल अचीव करते हैं, तो आप रिसर्च ये भी कहती है कि जी जो बंदा आज सुबह उठ के अपना बेड से बना लेता है, इसका मतलब पहला गोल उसने अचीव कर लिया। और इट डज़न्ट मैटर, मतलब इतना बड़ा गोल नहीं है, बहरहाल छोटी-छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अब मतलब जो आज के हमारे 2026 गोल अचीवमेंट पर्सपेक्टिव में और हम स्पेशली द सेशन फॉर द स्टूडेंट्स, तो इसमें बात करें फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स को हमारे कंट्री के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली बीइंग अ रिसर्चर बात करें, तो हमारे पास इतना जो है ना वो रिसर्च का एक्सपीरियंस नहीं होता, रिसर्च का एक्सपोज़र नहीं होता, तो रिसर्च नहीं। तो इसके लिए हमने जो है ना रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल अचीवमेंट करने के लिए हमारे पास स्किल्स भी उस लेवल की होनी चाहिए। तो स्किल्स हम 2026 में स्किल्स के ऊपर काम करें और अपनी स्किल्स को बेटर बनाएँ। अब बाज़ औक़ात ये होता है, लोग कहते हैं जी मेरा आइडिया किसी ने, आपका आइडिया भी कोई चोरी कर सकता है, आपकी फाइनेंस चोरी कर सकता है, बाकी चीज़ें, लेकिन आपकी स्किल्स कोई नहीं चोरी कर सकता। तो आप जब अगर स्किलफुल हैं, तो जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने कहा कि आपकी प्रोफ़ाइल देखी जाती है इस पर्सपेक्टिव में कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप कंट्री का कौन-सा मसला हल कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली कंट्री का बड़ा मसला तो नहीं हल किया, लेकिन आप कंट्री में कितना
कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपकी कौन सी स्किल्स इनफ हैं, आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो अपने स्किल्स के ऊपर काम करें। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट किसी तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता प्रॉपरली, तो वो मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है। हमने कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी है। फॉर कम्युनिकेशन में नॉट ओनली सिर्फ बात कह देना, बात किसी को समझाना, वक्त पे कम्युनिकेट करना, उसके अलावा मतलब प्रॉपरली कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन के लिए अकॉर्डिंग टू पर्सनल स्टेटस, किसी पर्सन कितना स्टेटस उस हिसाब से ग्रीटिंग यूज करना, इस्तेमाल वर्ड यूज करना। ईमेल मतलब अगर आप वाया ईमेल कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरव्यू में कम्युनिकेट कर रहे हैं, लाइव कम्युनिकेट कर रहे हैं कॉल पे, तो हमें ये पता होना चाहिए स्किल्स, ये स्किल्स सीखनी है। तो उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, जो वो स्किल सीखने की ज़रूरत है कि हम बीइंग अ मतलब स्टूडेंट, कि हम कितना चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कैसे सोच सकते हैं। तो इस तरह जब हम अपने आप को बेटर इम्प्रूव करेंगे दुनिया के पर्सपेक्टिव में स्टूडेंट, तो हम जो है ना आगे मज़ीद वो सीख सकते हैं। तो दूसरे नंबर के ऊपर ये है कि अगर हमारे ज़हन में ये बात है कि जी बैठ के इंतज़ार करने से या कोई कहेगा आके करने के लिए या कोई हाथ पकड़ के कराएगा तो कोई काम होगा, ये वाली बात भी नहीं है। और अगर आप पिछले 2025 में आप उसी ट्रैक पे थे जिस पे आप 2026 में आने साथ ही उसी में हैं, तो आप उधर ही रहें। 2026 के एंड पे भी हम उधर ही होंगे जहाँ 2025 के एंड पे हैं। अगर आप राइट ट्रैक अच्छे पाथ पे हैं, तो आप अचीवमेंट पॉजिटिव मतलब अचीवर हो गए। अगर आप वही उसी नॉर्मल रूटीन के पाथ पे हैं, तो आप एट द एंड ऑफ 2026 भी वहीं पे होंगे जहाँ आप पिछले साल थे। तो 2026 के ऑलमोस्ट हमने अल्हम्दुलिल्लाह 4 जो पॉइंट्स हैं हमारे, जिनमें गोल सेटिंग था, एकेडमिक एंड करियर प्लानिंग था, ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ गोल सेटिंग और रिसर्च बेस्ड गोल सेटिंग, इनके ऊपर हमने बात की। इनमें हमारा जो ओवरऑल जो था ना, वो हमें लेटेस्ट स्किल सीखनी चाहिए, नॉलेज सीखना चाहिए, प्रोफिशिएंसी अपनी इंक्रीज करनी चाहिए। उसके अलावा हमें जो है ना, अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ग्लोबली हमने आना है, तो हमें ग्लोबलाइज जो ट्रेंड्स हैं वो फॉलो करने होंगे, तब हम उसमें आ सकते हैं। तो उसके जो आज के जो जनरेशन का एक जिक्र किया डॉक्टर अली साहब ने, कि ये जो अल्फा जनरेशन है, ये जी जनरेशन मीन ऑलमोस्ट टीनेजर्स आर अबव हैं, तो अल्फा टीनेजर्स में आ रहे हैं। तो इस जनरेशन, ये टेक्नोलॉजी नेटिव जनरेशन है, तो इसके इश्यूज डिफरेंट हैं, और हम जो से प्रीवियसली, क्योंकि उनके डिफरेंट हैं। तो अभी जो अगला वक्त आ रहा है, ये जेन जी जनरेशन, जो 96 के बाद के पैदा होने वाले, या 2004 के बाद पैदा होने वाले अल्फा जनरेशन, तो इनका है अगला फ्यूचर। तो ये जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी सीखेंगे चीज़ें, और इस तरह इतने ज़्यादा कामयाब होंगे। तो हम ओवरऑल हमने आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे हम असद मुर्तज़ा साहब से, समराइजिंग कमेंट्स अबाउट 2026 फॉर स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स। जी बिल्कुल, समराइज इसको इसी तरह ही करेंगे कि मेन वही गोल है कि सबसे पहले अपना आइल्स दें, कोर्सेरा से कोर्स करें, एक अच्छी सी अपनी सीवी बनाएं, एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर बनाएं, प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर बनवाएं। ये चीज़ें अपनी पूरी करके, और उसके साथ साथ जो आप जो है, जैसे कि अली भाई ने भी कहा था कि ईमेल भी करते रहें प्रोफेसर को, और साथ साथ हर माह में एटलीस्ट 4 से 5 जगह जो है अप्लाई करें। दैट्स इट। ये चीज़ जो है उनके, और इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा इनको, 4 से 5 जगह अप्लाई करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अब ताइवान की तरफ जैसे बताऊंगा, ताइवान में अप्लाई करना, डायरेक्ट अप्लाई करना होता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह की, तो वो ज़रा ज़्यादा आसान है, ऑनलाइन अप्लाई होता है, कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अप्लाई करें और अपने आप को मोटिवेट करके रखेंगे। सिर्फ 3 माह अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ लगाएंगे, तो इंशाल्लाह उनका कहीं ना कहीं एडमिशन लाजमी हो जाएगा, इंशाल्लाह। जी, थैंक यू सो मच इंजीनियर मोहम्मद अली साहब। आप म्यूट हैं आई थिंक। जी, अब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस यस। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस सेशन को अगर समराइज़ करते हैं, तो लास्ट में हमें यही करना चाहिए कि हम रोज़ाना अपने से ये सवाल पूछें कि भई आज मैंने क्या सीखा? ठीक है। आज मैंने कितना सीखा, क्या सीखा, और
कितना आगे मैंने अब और आगे मैंने क्या सीखना है, ठीक है। 30 सेकंड अगर आप यानी 1 मिनट 30 सेकंड से 1 मिनट अगर आप अपने को रोज़ाना दें ना कि यानी मैं ये बताऊँ ना कि मैं ये समझता हूँ कि सक्सेस जो है ना वो लक से नहीं आती बल्कि एक सिस्टम से आती है। गोल्स लिखो, उन्हें छोटे स्टेप्स में तोड़ो और रोज़ एक कंसिस्टेंसी के साथ जो है काम करो। डिग्री जो है ना असद साहब मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि डिग्री मैं समझता हूँ कि डिग्री इज़ जस्ट अ एंट्री टिकट, ठीक है। बाकी सर्वाइव जो है ना वो आपको आपकी जो ये जो लर्निंग स्किल्स होती है ना, जो आपने सीखे होते हैं कुछ स्किल्स, वही आपको सर्वाइव करना सिखाएगी। तो डिग्री तो सिर्फ एक एंट्री टिकट है, आप चले जाएंगे किसी, लेकिन आपको सर्वाइव करना है, आपने एक अच्छा आउटपुट लेकर आना है। अगर हम रोज़ाना 1% बेहतर होते हैं तो 2026 में हमारा साल हो सकता है, हम कह सकते हैं कि 2026 में हम जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे अगर हम रोज़ाना से 1% बेहतरी की तरफ जाए, ज़ीरो से स्टार्ट करें और एक्सक्यूज़ेस जो करना है वो हम छोड़ दें, ठीक है। अपना फ्यूचर हमने खुद बनाना है, क्योंकि देखिए ये जो दुनिया है ना, मैं अगर थोड़ा-सा एक आपको थोड़ा-सा इस्लामिक टच दूँ ना, कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएँगे ना, तो मस्जिद अक़सा की कुछ इस तरह है कि छत पे आके लोगों से फरमाएँगे कि अब मुझे सीढ़ी लाओ कि मैं नीचे उतरूँ। तो एक सवाल पैदा होता है कि इतने आसमानों से आप आ गए, ठीक है, ज़मीन तक, और अब इस मस्जिद की छत से भी आप आ जाए ना, तो फरमाएँगे नहीं, क्योंकि वो जो था वो वहाँ के मामलात थे। ये जो दुनिया है ना, ये बज़रिए एफर्ट्स है। यहाँ पे आपने एफर्ट्स करनी है। लक ठीक है, लक एक अलग चीज़ है, एक अलग डायमेंशन है, लेकिन ये जो 3 डायमेंशन है जिसमें इंसान को कंट्रोल हासिल है, इस 3D डायमेंशंस में हमें लक को एक साइड पे रख के, अपनी बल्कि पॉकेट में रख के, हमें अपने पे खुद ही पे काम करना है। वो इलामा इकबाल का वो जो एक है ना पॉइंट ऑफ व्यू, कि खुद ही पे पॉइंट अपने को करना है, हमने अपनी खुद ही पे भरोसा करना है, ठीक है। तो बिल्कुल थोड़ा-सा और इसको मैं समराइज़ करूँ तो गोल्स जो है आपके, जो 2026 के गोल्स हैं, वो आपकी प्लानिंग से बनेंगे, वो आपकी चाहत से, आपकी विशिंग से नहीं बनेंगे। डिग्रीज तो आपने एक तरफ हो गई ना, डिग्री आपका एंट्री टिकट हो गई, वो आपके पास है, लेकिन अब आपको स्किल भी चाहिए अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। डेली डिसिप्लिन जो है वो आपको बहुत मोटिवेशन देगा, यानी मोटिवेशन वो काम नहीं देगी जो डेली डिसिप्लिन देगा, ठीक है। हर रोज़ाना आपने छोटे-छोटे एक्शंस लेने हैं जो आपके आगे जाके बड़े रिजल्ट्स में बदल जाएँगे। ग्लोबल माइंडसेट अपना बनाना है, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हो, आपकी यूनिवर्सिटी यानी इंटरनेट जो है वो पाकिस्तान का नहीं है आपके पास, इंटरनेट आपके पास ग्लोबली है। आप ग्लोबली इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले साल को स्पेशल जनरेशन ज़ी और अल्फ़ा को अगर मैं कहूँ तो ये अगर लास्ट ईयर आपका फेल हो गया है 2025, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आज हमने सीखा है कि रिस्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। रिस्टार्ट यानी रिस्टार्ट करना भी तो एक पावर है ना। देखिए अगर आपके अंदर पावर, आपके लैपटॉप में पावर होगी तो लैपटॉप रिस्टार्ट होगा ना, आपके मोबाइल में पावर होगी तो मोबाइल दोबारा से रिस्टार्ट होगा। तो इसी तरह आपके अंदर भी एक पावर है, ठीक है। हम ज़िंदा है, हमें दोबारा से रिस्टार्ट कर लेना चाहिए। हर दिन थोड़ा-थोड़ा सीखें, थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए। स्किल जो है अपनी आइडेंटिटी बनाएँ, ठीक है, एक्सक्यूज़ नहीं बनाएँ। 2026 के जो मैं समझता हूँ कि 2026 के हीरो वो लोग होंगे जो आज खामोशी से मेहनत कर रहे हैं। वो ही 2026 के मैं हीरो समझता हूँ। तो डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट ईयर, बिल्ड वन। बस किसी एक को आप अपना जो है बना लें। यस, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। अब हम इसको इंशाल्लाह समराइज करते हैं इसमें पर्सपेक्टिव में कि आज का सेशन हमारा जो था वो मीन 2026 गोल सेटिंग एंड प्लानिंग का था, और स्पेसिफिकली ये स्टूडेंट पर्सपेक्टिव में था। और इस हवाले से जो हमारा जो था कि हमने 2026 में कामयाब होने के लिए सबसे पहले अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है। स्किल डेवलपमेंट्स में फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल और आईटी स्किल्स हैं, और उस टेक्नोलॉजी के अंदर ही जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वगैरह उसके ऊपर काम करना है, सीखना है। और उसके बाद हमने ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी देखना है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव दुनिया में, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, ताकि हम उसी पर्सपेक्टिव में जो है ना
अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। और बीइंग अ स्टूडेंट अगर आप आगे आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं जो और एजुकेशन फील्ड में और रिसर्च में, तो वो अपने जिस तरह लेटेस्ट टूल्स हैं, लेटेस्ट एप्लीकेशंस हैं, उनके ऊपर आएँ, बजाय रैंडमली चीज़ों को फॉलो करने के कोई किसी सोशल मीडिया की कोई किसी पोस्ट पे, कोई किसी एजेंट को फॉलो कर रहा है, कोई किसी इस तरह मतलब मुख्तलिफ लेबिरिंथ में उलझे हुए हैं, उसके बजाय हम प्रॉपरली एक पाथ इख्तियार करें, जैसे लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनाएँ, वहाँ प्रोफेशनल ऐड होते हैं, प्रोफेशनल टीचर, प्रोफेसर मीन डिपार्टमेंट हेड्स, और उनको हम फॉलो करें, उनसे डायरेक्ट लिंक करें। उसके अलावा हमने स्किल्स सीखनी है 2026 में। स्किल कम्युनिकेशन की आपने बात कैसे किसी तक पहुंचानी है, किस वक्त किससे कौन सी बात करनी है। उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है, रिसर्च स्किल्स हैं जो हमने सीखनी है, बीइंग अ स्टूडेंट बीइंग। तो रिसर्च स्किल से जो है ना वो हम, और डॉक्टर असद साहब ने कहा कि 3 महीने के लिए आप बैठ के इन चीज़ों के ऊपर नॉन स्टॉप मीन स्टॉप काम करें, नॉन स्टॉप कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, तो आप 3 माह के बाद अपने आप को आप मतलब एक रियली एक स्टेज पे पाएँगे। चलें 6 महीने रख लें, आप उसमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करें, जो स्कॉलरशिप्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, या जो मतलब फ़ॉरेन में जाने के लिए रिक्वायर होते हैं, उसमें आपकी डिग्री वगैरह ऑलरेडी है ही है, उसके साथ आइल्स है, बाकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम और ये सारी लेके तो फाइनल जो है अगर हम राइट पाथ पे होंगे, तो राइट ट्रैक आई मीन राइट डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। सीधे रास्ते पे होंगे, सीधी सही मंज़िल पे पहुँचेंगे। अगर हम सही मंज़िल रास्ते पे ही नहीं होंगे, तो सही मंज़िल पे नहीं पहुँच सकेंगे। तो हम दूसरा किसी का इंतज़ार ना करें, फेलियर को एक जो है ना वो लें, या मतलब एक ब्लेसिंग लें कि मुझे सीखने के लिए और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लें। तो इस तरह बी प्रैक्टिकल, ये नहीं है कि हम कोई विश करें, डिज़ायर करें, थिंकिंग करें, ड्रीम करें या सोचें, बल्कि बी प्रैक्टिकल। हम जो है ना वो प्रैक्टिकल, हाउ कैन वी बी प्रैक्टिकल, मतलब हर चीज़ को रियली रियली करें, उसको उसकी जो है ना फिज़िकली उसकी एग्ज़िस्टेंस चीज़ की होनी चाहिए। तो उस तरह से हम जो है ना वो कामयाब हो सकते हैं। फिर उसके अलावा जो टाइम है, टाइम बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और जल्दी गुज़र रहा है, और ये टाइम बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो इस टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हमने मतलब 3 मंथ, 6 मंथ्स मतलब इस तरह हमने गोल सेट करने हैं कि हम टाइम को कैसे मैनेज करना है। मैं तो ये समझता हूँ, टाइम की डिवीज़न इसलिए की गई है ताकि लोग अपने टॉपिक पाल रखें। अदरवाइज़ टाइम तो ख़त्म होने वाली चीज़ ही नहीं है। लोग कहते हैं टाइम कम है या टाइम ख़त्म हो गया है। टाइम हर रोज़ सुबह होती है, शाम होते होती है, और पूरे दिन में मतलब एक रूटीन टाइम ही टाइम है। उस टाइम को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये मैटर करता है। तो 24 आवर हर बंदे के पास है, तो उस टाइम को अगर हम एग्ज़ैक्टली सही मैनेज कर लेते हैं, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो मैं फाइनली बीइंग सक्सेसफुल मतलब मीन्स बाय नाउ, कि किसी को सक्सेसफुल होने के लिए मैं एक रिकमेंड करूँगा, वो बुक रीडिंग को मैं रिकमेंड करूँगा। बुक रीडिंग के लिए आजकल आप जो है ना रे बुक रीडिंग के लिए ज़रूरी नहीं है आप लाइब्रेरी बनाएँ, बुक मतलब पीडीएफ में मिल जाती हैं। आप मोबाइल फ़ोन पे इतनी देर स्क्रीन टाइम हमारा इतना हाई है, तो उस स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करें बुक रीडिंग के लिए। और बुक रीडिंग आप जो है ना जो आपका फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, या जो तो बुक रीडिंग, मेरा ये ख़्याल है कि मतलब ओपिनियन है मेरा, बल्कि मेरा इसके ऊपर बिलीफ भी है कि बुक रीडिंग आपको ज़मीन से आसमान की तरफ लेके जाती हैं। आपके दर्जात दुनिया में अगर आपने अपने दर्जात बुलंद करने हैं ना, तो बुक रीडिंग करें। और बुक रीडिंग से आप मतलब बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। आप बुक से एक आइडिया आपके जिस्म के पूरे जिस्म पे इफ़ेक्ट करता है, नॉट ओनली माइंड्स, न्यूरॉन के ज़रिए। आप पूरा मोटिवेट करता है और आपको एक ट्रैक के ऊपर रखता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस की हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, हम कामयाब स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं? तो अपना टाइम अच्छी तरह मैनेज करें, स्किल सीखें, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखें, और दूसरों के जो है ना वो एक पर्सनल लर्निंग है, या पर्सनल ग्रोथ है, एक सोशल ग्रोथ है। तो अपने पर्सनल के साथ-साथ सोशली भी आप कंट्रीब्यूट करें आपके, तो इस तरह आप ईज़िली कामयाब हो सकते हैं। एनी मोर पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग दिस अगर आप देना चाहें तो जनाब डॉक्टर असद साहब या डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, इन अदर केस हम इसको वाइंड अप करते हैं। माशाल्लाह बहुत लंबा सेशन हुआ हमारा, 1.5 घंटे का तकरीबन। मेरे ख्याल जी, से जी। डॉक्टर असद साहब का कैमरा ऑफ हो गया है। मैं ही थोड़ा सा बस टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा उनको बता दूं, जो आजकल की जो यूथ्स है कि टाइम जो है ना उसकी बड़ी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। टाइम एक अगर
यानी टाइम को पास मत करो, इसको इन्वेस्ट करो। जो बंदा टाइम वेस्ट करता है ना, टाइम उसे वेस्ट कर देती है। और ऑलरेडी अब जो हमारी जो एज के या हमारी जो जनरेशन के जो लोग हैं, हमारा भी बहुत सा टाइम ज़ाया हो गया है ना। लेकिन अमानत साहब, मैं समझता हूँ ना, ये टाइम की मैं अक्सर अपनी फैमिली को भी, मैं अपने घर वालों को भी टाइम की कुछ ऐसी एग्जांपल देता हूँ ना। बाज़ औक़ात आप टू वे रोड्स पे जा रहे होते हैं ना, तो जब वन वे पे आप जा रहे होते हैं ना, तो पूरा रोड ब्लॉक होता है। स्पेशली जब हम बाइक पे होते हैं ना, तो पूरा रोड गाड़ियों पे ब्लॉक होता है। बड़ी कहीं मुश्किल से ना हमें बिल्कुल टॉप राइट की तरफ हम चले जाते हैं, तो हम देखते हैं सारी गाड़ियाँ जो है ना वो खड़ी हुई है, लेकिन बीच में से एक पतला सा रास्ता है। सारी मोटरसाइकिलें भी उस तरफ खड़ी हुई है, लेकिन हमें कहीं एक छोटा-सा रास्ता नज़र आ जाता है। मैं अपनी ज़िंदगी की जो टाइम लाइन है, उसमें मैं लक को सिर्फ़ यहाँ पे ही रखता हूँ कि ये वो लक है कि सारी गाड़ियाँ, सारी साइकिलें, मोटरसाइकिलें, सब रिक्शे सब रुके हुए हैं, लेकिन आपको एक पतली-सी एक रास्ता मिल जाता है। उसमें आपने थोड़ा-सा छोटा-सा रिस्क लेना होता है, और यकीन करें, आप जैसे ही वो रिस्क लेते हैं और आप सीधा इतना आगे चले जाते हैं ना, इतना आगे आपको वो छोटा-सा रास्ता ले जाता है ना, कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये होता है टाइम में, और टाइम एंड स्पेस में जब हम ट्रैवल कर लेते हैं हकीकत में, ठीक है? तो और ये तभी आता है कि जब आप रिस्क लेते हैं, ठीक है? बगैर रिस्क लिए भी, तो हर दिन का प्लान जो है ना, आप हमें बनाना चाहिए। हर दिन का, हर रात को हमें चेक करना चाहिए। 24 घंटे सबके पास होते हैं। बड़ी मुश्किल से जो है ना, इसको प्रायोरिटी देनी होती है। मोबाइल पे जिस तरह आपने कहा कि स्क्रीन पे हम इतना टाइम ज़ाया करते हैं, तो मोबाइल पे भी तो हम 3 घंटे कितना हम उसको स्क्रॉल करते हैं। क्या काम कल पे छोड़ देना है, क्या नहीं करना, ये सब चीज़ें जो है हमें देखनी चाहिए। टाइम ब्लॉकिंग का भी जो है ना एक फ़ॉर्मूला हमें बनाना चाहिए कि अपना दिन 4 ब्लॉक्स में हम डिवाइड करें। स्टडी के लिए और लर्निंग के लिए हम कितना टाइम देते हैं। स्किल बिल्डिंग के लिए हमें 1 से 2 घंटे देने चाहिए। स्टडी लर्निंग के लिए हमें 2 से 4 घंटे देने चाहिए। नेटवर्किंग, रीडिंग के लिए जो है हमें इस तरह टाइम देना चाहिए। आप जिस तरह रीडिंग की स्किल की आपकी बात की, तो मैं यहाँ पे थोड़ी-सी एक छोटी-सी स्किल ऐड कर देता हूँ, अगर आपकी इजाज़त से। जी, श्योर। जिस तरह देखिए, ये ब्लैकबेरी था, एक ज़माना था, हमारी आपकी मेरी एज की बात है कि हमारे जनरेशन में जो हमारे जो बॉस होते थे, या इस तरह जो हाई प्रोफाइल क्लास के लोग होते थे, उनके पास जो ब्लैकबेरी होता था, तो ये हमारे लिए एक आइडियल होता था कि यार ब्लैकबेरी, यार ब्लैकबेरी। लेकिन अब ब्लैकबेरी किधर गया? कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि उसने खुद को मॉडिफाइड नहीं किया। उसने खुद को ज़माने में, वर्ल्ड में आने वाली जो चेंजिंग्स थी, वो ब्लैकबेरी उस तरफ नहीं गया। तो आज ब्लैकबेरी को कोई भी नहीं पूछता, ख़त्म हो गया। ठीक है, छोटी-छोटी चाइना की कंपनियाँ जो है इतनी इस हद तक आ गई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ग्लोबल, जिस तरह डॉक्टर असद साहब ने कहा है कि हमें ग्लोबल सर्टिफ़िकेट्स, ग्लोबल स्किल्स सीखनी चाहिए जो हमें आगे लेकर जाए, वो भी हमें करनी चाहिए। हमें अपनी एनर्जी को मैनेज करना चाहिए कि वही, यानी हम कितनी अपनी एनर्जी को कितने टाइम में, कितनी चीज़ों में हम मोटिवेट कर रहे हैं, या उसको हम वेस्ट कर रहे हैं। तो हर सक्सेसफुल बंदा जो है, मैं आखिरी में थोड़ा-सा मैं डॉक्टर असद साहब को मौका देता हूँ बात करने का, कि हर सक्सेसफुल बंदा जो होता है, वो कन्फ्यूज़ यूथ जो होता है, वो कभी होता है, ठीक है? आज जो अब हम हर किसी भी कामयाब बंदे को देख रहे हैं, वो पिछले 2025 साल में या 2024 साल में वो एक कन्फ्यूज़ जवान था। फेलियर का मतलब एंड कभी नहीं होता, ठीक है? फेलियर इज़ जस्ट अ डेटा। एज़ अ रिसर्चर मलेशिया में मैंने यही सीखा है, क्योंकि मेरा तो काम एआई पे है और डीप लर्निंग पे है। तो हमें तो पता है कि भई एआई के अगर मॉडल हमने बनाना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही हमारे पास फेलियर डेटा है, ठीक है? ऐसा डेटा जो लेबल हो, ठीक है? क्योंकि अनलेबल डेटा तो हमें चाहिए नहीं होता है। तो मोटिवेशन नहीं चाहिए यूथ को, एक डिसिप्लिन चाहिए। आज जो मेहनत करेगा, कल वो एक्सप्लेन वही करेगा, ठीक है? जो आज उसकी मेहनत होगी। तो फ्यूचर एक्सक्यूज़ नहीं, आज का एक्शन आपको चाहिए। आप अपने फ्यूचर को एक्सक्यूज़ करना छोड़ दें कि भाई किस्मत में होगा तो वो हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स सीखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स सीखें, सेल्फ लर्निंग स्किल्स सीखें, इमोशनल इंटेलिजेंस सीखें, ठीक है? ये एक बड़ी बेहतरीन स्किल मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी सोशल, आपने जिस तरह बात की ना कि हमें सिर्फ़ सोशल भी हमें अपने को ग्रोथ करना चाहिए, तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, गुस्से को कंट्रोल करना, टीम वर्क को, रिस्पेक्ट प्लस पेशेंस, टैलेंट प्लस एटीट्यूड, ठीक है? तो टाइम को अपना बॉस बनाओ और स्किल को अपनी वीपन बनाओ, और अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको अपनी आइडेंटिटी बनाओ। तो 2026 उन लोगों के लिए है जो आज चुपचाप मेहनत कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ।
आपकी जो मेहनत है 2026 में दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी, मैं आप लोगों के लिए करूँगा कि 2026 जो है वो उसमें हमारी मेहनतें जो है वो रंग लेकर आएँ। इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, फाइनल रिमार्क्स। आप म्यूट हैं शायद। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। फाइनल मार्क्स यही हैं कि मेहनत कामयाबी की कुंजी है, बहुत बड़ी कहावत है, और सारा कुछ इसी में छुपा हुआ है। तो इंशाल्लाह लाइक ये ज़िंदगी का साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। आज कुछ जो स्टूडेंट वहाँ बेंचों पे बैठे हुए हैं, कल को वो हमारी जगह पे यहाँ पे बैठे आने वाले को लोगों को गाइड कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह बस मेहनत करें, और अपने कोशिश करें कि अपने सीनियर्स जो लोग हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहें, उनसे सीखें चीज़ें। ये बड़ी मैटर करती है, मेंटोर होना या सीनियर जो होते हैं उनसे रब्ता रखना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको आने वाले वक्त के बारे में और दुनिया में क्या चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। तो इंशाल्लाह यही चीज़ें बस इसको माइंड में रखें, तो अल्लाह ताला जो है वो सबका हामी नासर हो और सबको इंशाल्लाह कामयाबी दे। आमीन। हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर असद साहब और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम जुड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मतलब ग्लोबल पर्सपेक्टिव, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, मीन के प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव आपने शेयर किया कि कामयाब कैसे हुआ जा सकता है। और मोहम्मद अली साहब ने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस भी कुछ शेयर किया, उन्होंने कैसे 3 महीने के गोल सेट करके आइल्स किया, फिर मतलब सुपरवाइजर से, प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट किया और अचीव किया। डेफिनेटली ऐसी स्टोरी असद मुर्तज़ा साहब की और ऐसी बाकी हज़ारों लोगों की, और कुछ इस बात पे अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और लोग जो है ना, उनको यही फाइनल पैगाम है कि अगर दुनिया में कोई इंसान कुछ कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए सब जो है ना वो अपनी मेहनत राइट ट्रैक पे जारी रखें और तरीक़ाकार बदलें। अगर कामयाब नहीं है, तरीक़ाकार बदलें ताकि आप भी कामयाब हो सकें। तमाम व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रिया, और पार्टिसिपेंट्स का भी, और आप स्पीकर का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू।